ਪੁੱਛਦੀ ਸੁਣਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਪੁੱਛਦੀ ਸੁਣਦੀ ਏ ਮੇਰੀ। अगर हमें आन्या से पूछना हो that what kind of a guy would you like to date if you are not dating somebody, the girls who are shorter they get taller guys, और जो लड़कियां लंबी है उनको लंबा लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मुझे ही नहीं मिल रहे आप लंबे लड़के, आप कैसी बात कर रहे हो? तो वो ऐसी लाइक मीन गर्ल्स नहीं होती है जो थोड़ी बैक स्टैबिंग बिचेस टाइप। और उसने बोला कि ये तो मेरी कॉपी कर रही है, पता नहीं मेरी जैसे क्यों बनना चाहती है। मैं थी गर्ल प्लीज। हेटर्स में एक चीज़ होती है, एक इनसिक्योरिटी होती है जो आप में है ना, वो उनको चाहिए होता है अपने अंदर। ये सेम क्वेश्चन मैंने आभा के उसमें भी सुना था। मतलब इट बिकेम सच अ ह्यूज कंट्रोवर्सी। हिमाचली लड़कियां तो बहुत ही बेवफा होती हैं। ये यार ऐसा क्यों है? मतलब हम इतनी बार इसकी इतनी कंट्रोवर्सी भी हो गई है, बट व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट कि हिमाचली लड़कियों की परसेप्शन यहाँ पे ऐसी क्यों है एंड हाउ वुड यू लाइक टू चेंज दैट? इसने हिमाचली लड़कों को ऐसा बोला और पंजाबी लड़कों को पसंद कर था। लाइक ऊपर से अब्यूजिव वर्ड्स भी लड़कियों के लिए। अब्यूजिव तुम्हारी इतनी जल्दी इजीली गालियाँ निकल जाती हैं क्योंकि तुम आई डोंट नो कि गालियाँ तुम्हारा निकलना इतना इजी कैसे हो जाता है लड़कियों के लिए ना। और एक स्टेटमेंट है ना कि दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट वुमेन। दैट्स ये भी क्या मतलब व्हाट इज इनोसेंस फॉर यू गाइस? व्हाट इज इनोसेंस फॉर यू गाइस? तुम्हारी सुनती रहे, मार खाती रहे, आपके डैड आपकी माँ को मारते आए हैं तो मतलब खाते रहे। अगर आप घर पे बताओगे, ऐसी लड़कियां हैं जो घर छोड़ के गई हैं और वो सक्सेसफुल हैं आज। तो पर उन्होंने जो चीजें फेस की है ना, जो वो आज बताते हैं लाइफ पे, कितना ट्रॉमेटिक है। एम्प्लॉयड भी नहीं है तो देखना जाए जो ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से के मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन में गुजरे उनको ही ज्यादा डर है कि हमारे गोल्ड डिगर लड़कियों का। मतलब तुम व्हाट डू यू गाइस भी तो नहीं है तुम्हारे मतलब व्हाट डू यू गाइस हैव? कौन सा गोल्ड है आपके पास जो लड़कियां मतलब मेरी ड्रेस पे कुछ गिर गया होगा तो उन्होंने मतलब विदाउट इवन आस्किंग, विदाउट टेकिंग कंसेंट ना, उन्होंने इधर से वो चीज़ निकाली। अब आई डोंट नो वो चीज़ वो थी भी उधर की नहीं थी। ये इंडस्ट्री बहुत अनसेफ है। आप तभी मैं बोल रही हूँ कि पेरेंट्स को हर जगह साथ ले जाओ। तो इनको ट्रांसलेट करना है, सीधा सादा लड़का लगता है इंडिया से बेगेशेड़ चप्पलिया चप्पलिया नोरी हुन साड़ी मेले डेओ हूँ सारी मेले देओ। Hello you all, this is Anya, an actor, a student and a model, and I'm here in this podcast, The Dimpled Way. It was an amazing experience, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत funny moments share किए हैं और it's just so raw और मतलब बस बहुत मज़ा आया। और आप अगर देखना चाहते हैं podcast तो please like, share and subscribe to the channel. तो see you soon. Hi everyone, I welcome you all to the Dimpled Way podcast channel और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रियंका सारस्वत। और आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी गेस्ट आई हैं जो सिर्फ 19 साल की हैं और कुमारसैन हिमाचल प्रदेश से हैं, जो मेरे घर के काफ़ी नज़दीक है। और उसी के साथ साथ 19 साल की ये लड़की के सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तो इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आन्या कश्यप के साथ। सो प्लीज़ वेलकम आन्या कश्यप विद अस टुडे। Thank you so much for coming. Thank you so much for having me. Okay, so how are you today? I'm doing really well और आपने ये जैसे वेलकम किया, I love your dimple by the way. Thank you so much. I'm feeling great. Okay, so बात करते हैं आपके बारे में कि how did you get into this industry? इंडस्ट्री में आना सबका सपना होता है and I always dreamt of myself being in a music video whenever I was listening to songs. तो आप एक्ट्रेस जैसा फील करते हो। बट जैसे मैं 18 की हुई तो आई रियली वांटेड टू डू अ फोटो शूट। मतलब आई रियली वांटेड टू फील इट। तो मैंने फोटोग्राफर हायर किया एक, और आई वोर द ड्रेस पूरा मेन कैरेक्टर वाइब में, और हमने कुछ रील्स शूट की। एंड व्हेन आई पोस्टेड दोज रील्स तो वो काइंड ऑफ वायरल चली गई। अच्छा, डायरेक्ट मतलब फर्स्ट ही आपकी पोस्ट? हाँ, मतलब मैंने रील पहली बार पोस्ट की थी और वो काइंड ऑफ वायरल चली गई। वायरल इन द सेंस मिलियंस। तो और वो ऐसा नहीं था कि तारीफ वगैरह थी, वो ऐसे ही था कि छपरी है, मतलब कैसे वॉक करी, बिकॉज वो रिज पे ना वॉक करते करती थी, बहुत रैंडम। तो बहुत ट्रोलिंग हुई एंड आई वाज लाइक आई वाज हैविंग फन व्हाइल रीडिंग दोस कमेंट्स। अच्छा, क्योंकि हेटर्स में एक चीज़ होती है, एक इनसिक्योरिटी होती है जो आप में है ना, वो उनको चाहिए होता है अपने अंदर। तो मतलब वो हेट देख के ना, हेट फेमस लोगों को मिलती है। तो आई काइंड ऑफ फेल्ट लाइक आई वाज फेमस। तो
मुझे लगा ठीक है, बढ़िया है। और उस रील से मुझे काफ़ी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ने रीच आउट किया। ठीक है, आपने ट्रोलिंग की बात की, बट इतनी थिक स्किन आपने कैसे डेवलप की? यू आर सो यंग, क्योंकि पहली बार जब आपके साथ ये होता है तो इट डज अफेक्ट यू, राइट? तो अपब्रिंगिंग में ऐसा था कि आपको नहीं फ़र्क पड़ा इतना? हाँ, काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग मान सकते हैं, क्योंकि मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिला। और बचपन से ये फ्रेंड्स मेरे, क्योंकि मेरे पापा ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, तो मैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करती रहती हूँ, तो मेरे ऐसे कोई स्टैटिक फ्रेंड्स नहीं बने। और जो मेरे बीच में एक दो फ्रेंड्स बने थे, मतलब जब मैं टीनेज, अडोलेसेंस एज में आप आ जाते हो, तो वो ऐसी लाइक मीन गर्ल्स नहीं होती है जो थोड़ी बैक स्टैबिंग बिचेस टाइप, तो वो ऐसी थी। और मुझे हमेशा से पता था कि दे वोंट बी आपके ही ग्रुप में? हाँ, मतलब हम 3 लोगों का ग्रुप था, बट वो मेरे बारे में बिचिंग करती थी, मुझे पता था। तो मैंने कभी इतना सोचा नहीं किसी बारे में। और फ्रेंड्स तो छोड़ो, बट मतलब मेरी फैमिली के साथ टर्म्स बहुत अच्छे थे स्टार्टिंग से ही। तो आई यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग विद देम। और पेरेंट्स अगर ऐसे हो ना कि if someone is jealous of you, then they lack that thing inside of them. मतलब वही कि अगर हेट कर रहे हैं तो जेलस है। तो वो काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग मान सकते हैं कि। तो कन्फ्रंट किया आपने उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ अपनी फ्रेंड्स के साथ? नहीं, कभी नहीं? मैंने कभी कन्फ्रंट नहीं किया, क्योंकि आप कन्फ्रंट करके क्या बोलोगे कि आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो। तो ये ऐसा हो गया कि आपको फर्क पड़ रहा है। आपको किसके थ्रू पता चला दैट दे आर टॉकिंग अबाउट यू बिहाइंड योर बैक? मतलब जिसके साथ वो कर रहे थे, दैट पर्सन, मतलब मैं उसके बारे में तारीफ तो नहीं कर सकती, बिकॉज दैट पर्सन वाजंट ट्रू टू मी और ट्रू टू देम, क्योंकि उन्होंने उसको बताया तो उसने मुझे बता दिया। बट इट्स जस्ट दैट कि आप किसी के पास बात कर रहे हो तो वो पहुंच ही जाती है उस इंसान तक जिसके बारे में आप कर रहे हो। तो यू शुड नो कि आप किसको ट्रस्ट कर रहे हो। तो आई ऑलवेज हैड दैट आइडिया कि मुझे फ्रेंडशिप में आई हैव not been in luck, but मेरा लक इतना अच्छा है कि आई हैव गॉट ग्रेट पेरेंट्स। ओके, टच वुड। सो यू कम फ्रॉम हिमाचल, तो हिमाचल की सबसे प्यारी चीज़ आपको क्या लगती है, और कुमारसेन से जुड़ी कोई यादें जो, अगर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट दैट, योर चाइल्डहुड मेमोरीज और एनीथिंग रिगार्डिंग योर प्लेस दैट यू कम फ्रॉम? कुमारसेन इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। बाकी हिमाचल ही पूरा ब्यूटिफुल है। बाकी आई रिमेंबर दिस स्टोरी ऑफ माइन। मैं छोटी थी, आई डोंट नो 4-5 साल की आई थिंक। और जैसे गांव में वर्कर्स होते हैं, तो उनको हम बिहाइंड द बैक गोरखे बोलते हैं, नॉट विद हेट, बट इट्स जस्ट दैट कि ऐसा बोलते हैं। तो हमारे जो वर्कर्स थे तो वो सामान ले जाते थे, और मेरे घर वाले भी उनको मतलब ऐसे पीछे गोरखे बोलते थे, ठीक है, और सामने नहीं बोलते थे। और जब मैंने एक बार बोला होगा उनको गोरखे, तो मम्मा ने मना किया होगा कि ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक बार हमारे घर में खाना खा रहे थे, तो वो साइड में बैठे थे, मैं इधर मम्मा इधर। तो आई वाज लाइक, ये वो कितने साल की थी? 4 और 5। अच्छा, हाँ। तो मैंने उनको बोला कि आप जब चले जाते हो ना तो मम्मा आपको गोरखे बुलाती है। ओह गॉड, फिर? एंड इट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर माय मॉम, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। और मम्मा ने मुझे ये चीज़ बाद में बताया ना, आई वाज लाइक आई वाज सो स्टूपिड। ये बहुत फनी था। ओके, तो चाइल्डहुड की कोई ऐसी मेमोरी है जो अभी भी याद करके आपको हंसी आती है, समथिंग वेरी मेमोरेबल? प्रॉबेबली यही, बट एक बार मैं गुम भी हो गई थी। ओह माय गॉड, अच्छा। तब मेरे पापा झाखड़ी का एक प्रोजेक्ट है SJVNL, तो वहाँ पर काम करते थे। तो मैं नानी के घर आई हुई थी रामपुर में। तो रामपुर में अब रामपुर वाले लोगों को पता होगा कि वहाँ एक पेट्रोल पंप है मार्केट में ना। और मुझे स्कूल बस से छोड़ा वहाँ पर, और मैं बस से निकली, और मेरे मामू मुझे वहाँ से पिक करने आते थे पेट्रोल पंप से, और वो उस दिन लेट हो गए। और उसके बाद आई डोंट नो इफ़ आई वाज क्राइंग और नॉट, बट वो जो वहाँ पर होते थे ना, मतलब वर्कर, तो मैं वहाँ से ना रोज़ उनसे एक कॉइन लेती थी, चॉकलेट वाला। आपने खाया होगा चॉकलेट? है ना, वो खाया होगा। मैं वहाँ रोज़ लेती थी उसको ना। तो वो एक बार मेरे पास आए, बोलते आपके घर वाले नहीं आए, और वो जानते नहीं थे मुझे या किसी को भी। तो उन्होंने बोला मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। और उन्होंने मुझे बाइक में रखा, और फिर मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे मेरा घर है, और मुझे घर छोड़ दिया उन्होंने। तो बाय गॉड्स ग्रेस ही वाज अ नाइस पर्सन, क्योंकि मैं नर्सरी में थी तब, और कुछ भी कर सकते थे वो, बट रामपुर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो
आई वाज सेफ. नहीं, मुझे अपनी एक चाइल्डहुड मेमोरी याद आ रही है रामपुर से रिलेटेड, इफ़ आई वांट टू शेयर दैट. तो मेरा कज़न है छोटा, ही इज़ वेरी वेरी यंग, तो उसका ना वो मुंडन नहीं होता वहाँ पे. शेखोटी पता है आपको, मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ मन्नत मांगते हैं बच्चों के लिए. अगर आपको मांगना हो ना तो बाल वहाँ पे कटवाए थे उसके. मेरी भी. तुम्हारे भी वहीं पे? अच्छा ठीक है. तो वहाँ से वापस आ रहे थे हम, तो रामपुर में रुके थोड़ी देर. जैसे तो मैं मेरे हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे, तो अपनी कज़न्स के साथ में हम मार्केट जो है ना नीचे, सीढ़ियों से नीचे नीचे मार्केट है ना वहाँ पे, तो हम वहाँ पे घूम रहे हैं. और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ना वहाँ पे, मैंने शायद ये स्टोरी शेयर भी करी थी कि जो वो नहीं होते यार, यार क्या कहते हैं उनको, टोकरियों में ना वो होते हैं सामान यार, जो बेचने वाले होते हैं ना, रखते हैं, जो बाथरूम में यूज़ नहीं करते हो यार, वो टू रब या सेल्फ, क्या कहते हैं? हाँ, लूफा नहीं, रूफा नहीं यार, वो स्क्रब. मिट्टी का नहीं बनता यार, मिट्टी के बर्तन से होते हैं. मिट्टी के बर्तन. मिट्टी के स्क्रब. क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं उसकी मिट्टी लाइक या वो ना शक्ल मिट्टी समझ के गई. बनते हैं, जो घड़ा 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 वाले बर्तन नहीं होते यार. ठीक है, तो वो ना वो प्रेस की शेप इस का तरह होता के, है. इस तरह के, हाँ प्रेस की शेप में, जैसे ये है ना, इस तरह की और चीज़ें भी होती हैं यार, जो बाथरूम में यूज़ करते हैं. तो ठीक, तो वो ना सारी चीज़ें उन्होंने रखी थी टोकरी में बाहर अपने शॉप के बाहर में. तो मेरे को ना इमेजिन हो रहा है कि अगर ऐसा हो कि मेरा पाँव इस पर लग जाए तो क्या हो जाएगा. मतलब आई वाज जस्ट इमेजिनिंग, अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी बहनों के साथ चल रही थी मैं, तो पता नहीं वो इमेजिनेशन सच में ही हो गया कि सच में ही गिर गई वो टोकरी मेरे पाँव से ना, मेरे पाँव पर लग गया और इतना डर गया. और मेरे जेब में थे 20 रुपए उस टाइम पे सिर्फ. तो फिर वो अंकल बाहर आते हैं, अंकल बोलते क्या नशा किया है. आई गॉट सो एम्बैरेस्ड, मतलब कि फिर वो वाली मेमोरी है. तो उसके बाद मैं रामपुर गई भी नहीं आई थिंक उसके बाद. मतलब वो बचपन की मेमोरी है ना, फिर इट डज हॉन्ट यू कि यार आपने क्या नुकसान कर दिया. आई थिंक उतना ज़्यादा हुआ भी नहीं होगा, बट जितना उन्होंने फील करवा दिया जब आप छोटे होते हो. तो ये मेरी रामपुर के साथ की मेमोरी है. बट लेट्स कंटिन्यू विद योर्स नाउ. ठीक है. सो आपके फॉलोअर्स काफ़ी हैं सोशल मीडिया पे. ठीक है. सो आपके पैन इंडिया के हैं या हिमाचल की ज़्यादा ऑडियंस है? आई थिंक मतलब जैसे वो आता है ना एक पोल, तो उसमें हिमाचल भी नहीं, शिमला. शिमला इज ऑन टॉप. उसके बाद दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़, आई थिंक उसके बाद अदर सिटीज. ठीक है. सो अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी वुड वांट टू नो दैट. अभी रिसेंटली आपने मूवी करी है नेहा शर्मा और उनके साथ, जैसे कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दैट? इट वाज अमेजिंग. और मतलब उसमें हैप्पी राय कोटी सर भी थे. तो मतलब मैं इन आर्टिस्ट को जानती थी बट इतने अच्छे से नहीं. एंड हैप्पी राय कोटी सर का एक गाना है, वो मैं रिपीटेडली सुनती थी. और वो मैंने बचपन में सुना था और मुझे नॉस्टैल्जिया होता था उससे. मैं तन्वी प्यार करदा, ऐसा कुछ है वो गाना. आई एम सॉरी, मैंने तो ये वाला दिलवार, वही 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 है वो. ठीक है. तो मतलब मेरे लिए एक फैन मोमेंट था कि लाइक आई वाज लुकिंग एट हिम रियल लाइफ में. तो और जैसे हम देख रहे हैं ना ये लोग कि बहुत ईगो एटीट्यूड, एवरीवन वाज जस्ट सो नाइस एंड डाउन टू अर्थ. और मैं नेहा मैम के पास गई, उनके साथ मेरे जो 2-3 सीन्स थे, मेरे बेसिकली उनके साथ ही सीन्स थे. बाकी सबसे मैं सिर्फ मिली हूँ. आप क्या प्ले कर रहे हो उसमें? उनका, नेहा की फ्रेंड, सिस्टर, छोटी बहन? मैं उनकी सिस्टर हूँ. और बाकी क्लाइमैक्स हमारा मेन सीन है. तो उन्होंने ना मुझे बहुत सजेशन दिए. हिंदी और पंजाबी मूवी? पंजाबी. ठीक है. और मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी सजेशंस दिए करियर को लेकर. बोला मुंबई आओगी तो गिव मी अ कॉल. शी गेव मी हर नंबर. आई वाज लाइक टू स्टन्ड टू स्पीक. और इट वाज जस्ट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. और मतलब वो स्क्रिप्ट लेके मेरे पास बैठी थी कि ये याद करते हैं ऐसा वैसा, और आपने कैसे याद करी. शी वाज जस्ट सो स्वीट. मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते इतने बड़े आर्टिस्ट से कि वो ऐसा ऐसा आपको दिखाए कि वो याद कर रहा है या कुछ भी. दे जस्ट डोंट स्पीक टू यू एट ऑल, बट शी डिड. शी वाज रियली नाइस. ओके. सो आई थिंक यू आर इनटू सिंगिंग एज वेल. हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं आपकी. यू आर वेरी गुड सिंगर. सो लाइव सिंगिंग वी वुड वांट टू हियर अ सॉन्ग फ्रॉम यू, हिमाचली सॉन्ग और एनी वन जो आपका फेवरेट है. मैं हिमाचली सॉन्ग गाती हूँ. बेसिकली मेरे एरिया का नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन में ऑडिशंस के लिए याद किए होते थे. अच्छा, आप सिंगिंग में भी ऑडिशंस दिए हैं आपने? व्हेन आई वाज 9 ना, तो मुझे सिंगिंग का था, तो मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ मैंने 2 साल. तो मैंने तब दिए हैं ऑडिशंस 2-3. ठीक है, तो हम सुनना चाहेंगे. ओके. हम पूछ दी सुन दिए मेरी, हम
नचदी सुन दी मेरी दुबरी इतनी तू किया कर हुई हूँ दुबरी इतनी तू किया कर हुई हूँ पारलियाँ बनिया बूर जो बोले हो पारलियाँ बनिया मोर जो बोले हो अम्मा जी इतनी तू निंदर गवाई हूँ अम्मा जी इतनी तू निंदर गवाई हूँ सो ब्यूटीफुल, आई वेरी थिंक मैंने नाइस। लिरिक्स इधर उधर बोल दिए आपको बट समझ आई है, समझ आता है सॉन्ग? मुझे समझाया था एक बार ना मुझे हाँ। जिन्होंने मेरी टीचर थे म्यूजिक टीचर तो इट्स अबाउट किड एंड हिज दादी आई थिंक हाँ, मतलब मैं पूछ दी सुन हाँ ली मॉम और वो कि मम्मी मोर की पूछती है बात कि कर तू रहे इतनी हैं दुबली कैसे हो गई। मतलब मैंने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया, जब आप बोल रहे थे तब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि इसका मतलब ये कि अम्मा पूछ दी कि मेरी बात सुन कि इतनी पतली कैसे हो गई तू। अच्छा नहीं आई समझा? रिमेम्बर द हाँ, मोर वाला पार्ट क्योंकि अच्छा। मुझे 2 साल पहले समझाया था ये गाना ना हुँ, किसी ने हुँ, तो ठीक है। नहीं, ओके। सो आपको लैंग्वेज का वो नहीं करेंगे ना? आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है अपनी पहाड़ी लैंग्वेज? मुझे बस गाने में आती है गाने में? बाकी मुझे नहीं हाँ, आती और ठीक ये है। एक आई नो ड्रॉबैक है बट हाँ, मैं सीखना चाहूँगी कोई इफ आई गेट अ कोई बात चांस नहीं, ठीक है। एक करते हैं ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग राउंड करते हैं। ओके अगर हमें आन्या से पूछना हो दैट व्हाट काइंड ऑफ अ गाय वुड यू लाइक टू डेट इफ यू आर नॉट डेटिंग समबडी, और अगर आपके लिस्ट में है कि कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए इन अ गाय टू डेट आन्या, ऑलराइट तो पहले आप थोड़ा सा बताओ, देन आई विल जस्ट मैं ग्रीन फ्लैग के लिए कुछ क्वालिटीज दूंगी। पहले आप अगर ओके इफ यू हैव समवन, कोई लिस्ट में हो आपकी चीजें। फिजिकल हम्म, बताऊंगी पहले तो मैं हाँ हाइट अच्छी होनी चाहिए मुझसे हाँ लंबा होना चाहिए हाँ मतलब हाँ जैसे बोलते हैं ना 6 फीट इफ हम्म आई कैन गेट दैट ठीक हाँ है नहीं, ठीक है। बाकी हाइट का है हाँ, मेनली और एक why do अच्छा you find tall girls attractive? व्हाट Why do girls find tall boys attractive? होता है ऐसे कि ज्यादा वो बस लड़के लंबे लड़के पसंद है? होता है बट जो लड़कियां बहुत लंबी होती हैं ना फिर उनको शॉर्ट लड़के पसंद होते हैं आई डोंट नो पसंद नहीं, व्हाई बट मैंने देखा है कि मतलब द गर्ल्स हु आर शॉर्टर दे गेट टॉलर गाइज, या और जो लड़कियां लंबी है उनको उनको लंबा लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो क्योंकि जाता है हाँ सारे लड़के तो शॉर्ट गर्ल्स ही ले गए हैं, है ना? ऐसे कुछ केसेस में होता है बट मैंने हाँ। ऐसा देखा हुआ है जो बहुत लाइक टॉल गर्ल्स होती है ना हम्म 5'11" या 6 हम्म तो उनको छोटे लड़के पसंद है ये तो मैंने देखा नहीं, पता ठीक है। नहीं हाँ, मतलब मेरी 1-2 फ्रेंड्स थी तो उनको लाइक शॉर्ट किंग्स पसंद थे तो हाँ आई डोंट नो हाँ बाकी मुझे ही नहीं मिल रहे आप लंबे हाँ, लड़के आप कैसी बात कर रहे हो नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे, ऐसा तो नहीं ढूंढने पड़ेंगे है। प्रेफरेंस कहाँ के, कॉन्टैक्ट हिमाचल? प्रेफरेंस कहाँ के, हिमाचल और एनीवे फ्रॉम द कंट्री? हिमाचल और मतलब आई एम गुड विद एनी प्लेस बट हिमाचल का जैसे थोड़ा अपनापन फील होता है ना और ऐसा लगता है दैट यू नो देम ऑलरेडी तो काफ़ी चीज़ें कॉमन भी होती है ठीक है, तो थोड़ा सा हम जान गए कि आन्या को किस तरह का लड़का पसंद है, तो किसी को भी अगर पसंद हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा दैट ऑल्सो हाँ और हाँ मैं पूरा लाइक भर रही हूँ और आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी अच्छा, ईमेल आईडी इनकी भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। ठीक है, तो अभी करते हैं राउंड ये, और मैं क्वालिटीज़ बताऊंगी, कुछ भी एक सेंटेंस बताऊंगी, यू हैव टू टेल कि आपके लिए ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग है, ठीक है। लड़का जो कुमारसैन से है पर चंडीगढ़ शिफ्ट होना नहीं चाहता। वो तो कुमारसैन तो शायद आप भी ज़्यादा नहीं रहते ना, हाँ मैं भी नहीं रहती मतलब हूँ अगर पर मैं वहाँ का, चंडीगढ़ भी नहीं रहना चाहती अच्छा अगर आपको वहाँ का लड़का पसंद आए, अगर बट वो शिफ्ट नहीं होना चाहता, तो आई यू लाइक कंफर्टेबल विद दैट इफ यू वांट टू स्टे, इफ यू कैन स्टे देयर विद हिम? मैं थोड़ी डोमिनेंट हूँ तो जो मैं बोलूँगी वही होगा अच्छा, ओके, ये भी आपको सुनना पड़ेगा गाइस, ठीक है। आपको 6 फीट भी चाहिए और आपको रिसेसिव, वो रिसेसिव नहीं, कौन सी टर्म सब होगी में वो, सबमिसिव भी चाहिए, ठीक है। वैसे होते हैं अच्छे लड़के तो होते हैं वो भी, अपनी लड़की की बात तो माननी चाहिए, ठीक है। जो तुम्हारी रील्स के व्यू से इनसिक्योर हो जाता हो?
ओह माय गॉड, ये थोड़ा रिलेटेबल हो गया। अच्छा बताओ अभी I've वो। met guys like that, हाँ मतलब व्यू से नहीं बट हाँ सक्सेस से। हम्म। क्योंकि अब आप किसी से इस स्टेज पे मिल रहे हो ना, मैं तो हम्म अभी प्रेफर करती हूँ ना ही डेट करना, बिकॉज हम्म आप अभी किस स्टेज पे हो, यू डोंट नो दैट। हम्म तो दूसरा बंदा आपकी सक्सेस को देख के ऐसा फील करेगा कि ओ इसको तो मेरे से बेटर मिल जाएंगे, अगर ये ज़्यादा सक्सेसफुल होगी तो ये तो मुझे छोड़ देगी। हम्म तो कुछ लड़कों में होती है ऐसी चीज़। तो तो हाउ अब डू दे बिहेव इस टाइम पे, इनसिक्योरिटी जब उनको होती है? शूट पे नहीं जाना, वो अच्छा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर अच्छा नहीं है, मैंने उसका काम देखा है, मुझे पता है, इवन तो उसने कुछ नहीं देखा है। और ये तुझसे रात को क्यों बात कर रहा है, या ऐसे क्यों कर रहा है, और मतलब इसने 10 बजे के बाद कॉल क्यों कर लिया। कुछ चीज़ें एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होती है, और मैं तो अपने पेरेंट्स की सर्विलेंस में ही करती हूँ सारा कुछ। इवन मेरे पेरेंट्स ही मेरे शूट में जाते हैं, सारे शूट्स में, तो आई एम लाइक प्रोटेक्टेड। तो उसको ऐसा होगा कि तू शूट में मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही, ब्रो मैं सीन के बीच में हूँ, तो हाउ एम आई सपोज टू डू दैट। तो आई जस्ट प्रेफर बीइंग सिंगल अंटिल एंड अनलेस यू रीच दैट पॉइंट जहाँ आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मैं स्टेबल हूँ, आई एम सक्सेसफुल, और अब मैं सेटल होने का सोच सकती और हूँ। वो आप उसको सेलिब्रेट भी कर पाएगा योर सक्सेस एग्जैक्टली। ना। हाँ मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, मतलब अपने साथ में एक्सपीरियंस किया था, बट आई सॉ को आर्टिस्ट के उसमें कि वो शूट पे आई थी, द गाय लिटरली केम टू द शूट कि तेको नहीं करना है, वो करना है, एंड शी हैड टू गो बैक। मतलब इस तरह का सीन ही क्रिएट कर दिया था, शी और डिडंट ऐसे कम बहुत आफ्टर दैट। सारे बहुत सीन्स है। होता है। तो हाँ, मतलब आई डोंट नो व्हाई डू दे डू दैट, पता नहीं, बट मेरे को कई कई बार इनसिक्योरिटी। मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए मतलब एक तो घर से निकलना ही पहले बहुत बड़ा टास्क होता है, बिकॉज नॉट एवरीवन इज अलाउड है ना। तो ऊपर से फिर लड़के भी उनको ऐसे मिलते हैं जो फिर सुनती भी हैं, तो आधी उम्र उनकी उसमें निकल जाती है। मतलब आई नो कि प्रोटेक्टिव होना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इन दी एंड मुझे लगता है कि गर्ल्स शुड टेक टाइम टू सी एनी गाय। मतलब पहले एटलीस्ट अपने आप को जान लो अच्छे से कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, उसके बाद डिसाइड करो दैट किसके साथ स्पेंड। बिकॉज होता है ना, हाँ। कई बार लड़के आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपका टाइम कई साल लगता है। कई मैंने देखी भी, अपने से बड़ी लड़कियां भी देखी हैं, तो उनको ये इस चीज़ का रिग्रेट है कि मतलब कई साल उन्होंने अपना करियर छोड़ा, लड़का हो, फिर बाद में ही वो लड़का ही चीट कर दे रहा है। मतलब जैसे सुनो कि आपके पीक हाँ। के ईयर्स भी आपने इन्वेस्ट किए किसी इंसान में, एंड इन दी एंड वो बंदा कहीं और पे चला गया, कुछ भी वट एवर रीज़न। हाँ, आप सोचो ना, मतलब अगर आप घर से इतने प्रिविलेज्ड इनफ हो कि आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, चलो आप उनको मना रहे हो तो वो मान भी रहे हैं, तो फिर आप प्रिविलेज्ड हो, तो आप ऐसी मुसीबत क्यों पकड़ोगे कि अच्छा मेरे घर ऑब्वियसली, से बढ़िया है तो मैं बाहर से क्यों मुसीबत पकड़ूं। मतलब ऑब्वियसली कि जब आपको पेरेंट्स आपके अलाउ, आई नो कि पेरेंट्स जब आपको अलाउ कर रहे हैं, आपको पता है कि यू आर नॉट क्रॉसिंग एनी, आप कोई लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हो, कोई कुछ ऐसा चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो फिर वो बंदे की अलग से, मतलब भाई अब इतना तो मम्मी पापा भी ड्रामा। नहीं बोलते जितना अब तेरी सुननी पड़ रही है, एग्जैक्टली। है ना, एक हद तक तो सुन लो, ठीक है। सो जो हिमाचली कल्चर से कनेक्टेड है बट ओवरली पोजेसिव है, ओवरली पोजेसिव, आई थिंक यू ऑलरेडी टोल्ड। या ठीक है। जो तुम्हारा पहाड़ी एक्सेंट तो आई थिंक आपका आता ही नहीं है। हाँ। अगर ठीक है, जो तुम्हारा अगर लड़के का पहाड़ी एक्सेंट आता है तो दैट्स ओके विद यू? हाँ, मतलब जब वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं वो पहाड़ी जब बोल रहा है, बट वो अगर हिंदी बोल रहा है तो उसका पहाड़ी हम्म एक्सेंट इफ़ हम्म वो इम्प्रूव करे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो हम्म। अगर आपका कर्नाटका का एक्सेंट आ रहा है तो वो थोड़ा वियर्ड लगता है। हाँ मेरे मतलब में ये भी चीज़ होगा। ना, कई लोग बहुत ऑफेंड भी हो जाते हैं इस वाली चीज़ पे ना कि पर मेरे को भी लगता है कि ठीक है, जब मैं घर पे बैठी हूँ आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक इन दैट मैनर। मेरा घर पे बिल्कुल पहाड़ी आता है, बिकॉज आई एम, मतलब मेरी अपब्रिंगिंग वहीं की है। बट आई नो व्हेन यू हैव व्हेन आई एम गोइंग टू बी ऑन द कैमरा, देन आई नो दैट आई हैव टू हाँ, स्विच दैट एग्जैक्टली। पर्सनैलिटी ना। बट मतलब कई लोग मैंने देखे हैं, उनको लगता है कि ना हमें तो ऐसे ही रहना है, ठीक है, बट नहीं, दिस इज देयर प्रेफरेंस, व्हाट वी कैन से, चेंज है ना। करना पड़ता तो है। मतलब कई माहौल के हिसाब से करना पड़ता है, एंड सम इवन मुझे पता है गाँव में जब व्हेन यू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री एंड ऑल, कि ऑब्वियसली अब जब आप पब्लिकली बात कर रहे हो तो दे डू टॉक बिहाइंड योर बैक कि दीदी कैसे बात कर रही है, देख वो कर रहे हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट ऑब्वियसली वी कांट बी टॉकिंग इन दैट मैनर हियर। पर जब मैं एग्जैक्टली। वहाँ पे मैं वैसे ही बात करती हूँ, पर ये भी थोड़ा सा वो हो जब आप जाता जो है। लैंग्वेज बोल रहे हो वही वाला एक्सेंट अच्छा लगता है, हुँ। बाकी वो थोड़ा लगता हाँ, है स्टार्टिंग और। में मेरा भी था, बट अभी भी कई बार आता है, जैसे कि नॉर्मली हम बात करेंगे दैट इज़ हाँ। गोइंग टू कम इन मी, बिकॉज़ आई कांट गेट अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट आई एम फ्रॉम देयर ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ से। बट इंडस्ट्री में जब आप जाते हो ना, इट डज़ बिकम अ ड्रॉबैक फॉर यू कि वो बोलते हैं कि आप लैंग्वेज पे काम करो, अदरवाइज़ यू विल स्टे रिस्ट्रिक्टेड टू एन एरिया ओनली। वही वाली बात है एग्जैक्टली। कि ऐसा तो, या तो आपको हिमाचली कल्चर का कुछ दिखाना है तो ठीक है, वो ठीक है, तो फिर वो लिमिटेड क्यों रखना है एज एन एक्टर, है ना। ट्रू। लैंग्वेज का वो वाला रहता है, ठीक है। जो तुम्हारा ठीक है, रेड फ्लैग्स एंड फ्रेंडशिप्स की बात करते हैं, ऐसे एक एक्सपीरियंस बताया, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं जहाँ पे लड़कियों के बीच में कि फीमेल फ्रेंडशिप कैसी रही है आपकी, उसके अलावा? मेरी इन जनरल फ्रेंडशिप बुरी ही रही है। बुरी कैसे, क्यों?
I don't यार know. मेरे को ना तुमको बताते थे वो याद है कि मेरे यूनिवर्सिटी के टाइम पे देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मेरा हाथ देखा था, उसने मेरे को बोला कि फ्रेंडशिप के मामले में ना तेरा हाथ बहुत वो है खराब है। खराब है साला, सच में ही खराब था मतलब लिटरली एक दो लोग। तो इसमें तुम साथ हाँ में सच ही में, है। बट पता नहीं ऐसा क्यों यार, मेरे को बहुत बुरा लगता था, पर अब तो चलो एक्सेप्ट हो गया है। अब आप हाँ बताओ। एग्जैक्टली, हाँ। मैं भी जब भी मैं फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ ना, हम्म। मैंने जर्नल रखी है, मैं उसमें लिखती रहती हूँ हम्म। कि मेरे दोस्त क्यों नहीं है, तीन तीन वो हाँ 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 टाइप्स की, हाँ। ये लोग ऐसा करते हैं, मतलब वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, फलाना ढिमकाना। बाकी मतलब मेरे दोस्त स्टार्टिंग से ही नहीं है, एक तो ट्रांसफरेबल जॉब थी पापा की इसलिए हो गया, और बाकी मुझे इन जनरल पता नहीं क्यों लोग ही अच्छे नहीं मिल रहे, या मैं ही अच्छी नहीं नहीं हूँ, नहीं नो नहीं। आइडिया। बट मुझे ऐसे दोस्त चाहिए ना, मतलब जिनको आप हाय हेलो हाल चाल नहीं, मतलब एक सिस्टर वाला बॉन्ड होता है ना, हम्म। जो जिसको आप पूरा एक लाइक बेस्ट हम्म। फ्रेंड वाला। एक तो पता हमारी इंडस्ट्री भी ऐसी है ना कि इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू फील, आई थिंक समवेयर इनसिक्योर इनसिक्योर। एंड जेलस भी हो जाता है, हाँ, बट हम नहीं देते वो वाइब, पर पता नहीं क्यों हो जाता है सामने से। मैं तो जब इंडस्ट्री में नहीं भी थी तब भी मेरी दोस्त नहीं हम्म। बने, पता नहीं। अब जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई अपनी उन फ्रेंड्स की, तो वो तो अलग ही केस था। तो देयर वाज वन ऑफ द गर्ल, दो थे वो ना, तो उनमें से एक को टेक्स्ट कर रखा था कि आना ने तो आईफोन ले लिया, अब इसके साथ हैंग आउट करना पड़ेगा और फोटोज खींचने के लिए। मतलब दे वाज सो मतलब शैलो। प्रस्त, हाँ 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 हाँ। मतलब फिर जब मैंने वो चीज़ देखी ना, मुझे पता था वो मतलब के लिए मेरे साथ है, बट इतना शैलो, मतलब आप मुझसे तो, हाँ। मुझे पता था वो ऐसा है, तो मुझे इतना शॉकिंग नहीं लगा, मुझे ऐसा पता लगा कि बस डिस्टेंस करना है और ज़्यादा भाव नहीं देना, क्योंकि ऑब्वियसली जेलसी, तो इतना मैं बॉदर नहीं करती और इतना मैं दोस्त बनाने के लिए कपड़ों पे भी इनिशिएट भी कभी नहीं करती। करते मतलब किस वे में कभी दे विल ट्राई टू मेक बिलिटल यू आल्सो कि यार यार ये क्या क्या पहना तूने, अच्छा लग रहा है, पर ये ना थोड़ा तेरा ये थोड़ा खराब लग हाँ, रहा है वो ऐसा बोलती थी कि ये मेरी कॉपी कर रही है। अच्छा। उसने एक बार, मतलब मैंने यूट्यूब चैनल खोला था हाँ व्लॉगिंग का ना, हाँ हाँ बचपन में मैं हाँ 14 की थी तब। हाँ। तो मैं बड़ा वो शौक से मैंने कैमरा कुमरा लिया, पूरा सेटअप लिया बस व्लॉगिंग करने के लिए। तो हम्म। उसने बोला ये तो मेरी कॉपी कर रही है, बिकॉज शी हैड द सेम कैमरा, और हम्म। वो उसके पापा का कैमरा था। और उसने बोला कि ये तो मेरी कॉपी कर रही है, पता नहीं मेरी जैसा क्यों बनना चाहती है। मैं थी गर्ल प्लीज, हम्म। मतलब मैं एक कैमरा लेके तेरी तरह नहीं बनना चाहती, बट इट्स जस्ट दैट इनसिक्योरिटी, आप खुद को सेटिस्फैक्शन दे रहे हो कि ये मेरे जैसे बनना चाहती है, तो वही। ओके सो एक यू कम फ्रॉम जेनजी जनरेशन, ठीक है, तो जेनजी में आई थिंक एब्रीविएशंस बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, तो हाँ मैं थोड़ी बहुत वो दूंगी, एब्रीविएशंस वो दूंगी, आपको देना है, उसको फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। आई ठीक थिंक है। आपको मेरे से ज़्यादा ही पता होगा, बट मैंने स्पेशली निकाल के लाई हूँ मैं। तो IDC, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर, ओके। FR, फॉर रियल, ओके। TBH, टू बी ऑनेस्ट। ओके। OOTD, आउटफिट ऑफ द डे। ओके। IYK, इफ यू नो यू नो। देखो इनको सब कुछ पता है भाई, मुझे तो स्पेशली निकालनी पड़ी ये चीज़ें। TMI, 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 आई डोंट नो। ओके, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था, बट TMI तो मैं भी यूज नहीं करती। टू मच इंफॉर्मेशन। या हाँ, आई हाँ हर्ड पता दिस था, वन, मैं मैंने यूज नहीं नहीं सुना करती, था, बट हाँ ठीक है। SRS, सीरियसली, ओके। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, ये तो मुझे भी पता है क्योंकि काफ़ी रील्स में तो बहुत यूज़ होता है ना। IMO, आई एम ओ, आई डोंट नो ओके, चलो इन क्या माय ये, ओपिनियन, इन माय ओपिनियन। BRB, बी राइट बैक। देखो मुझे नहीं पता था ये। OOTW, OOTW, आउटफिट ऑफ द वीक, आउटफिट ऑफ द वीक भी है, हाँ ये भी है, फिर तो मतलब मंथ भी होगा। मुझे नहीं पता था ये, हाँ मंथ भी होना चाहिए फिर तो। पूरे वीक एक ही आउटफिट पहन रहे हैं। हाँ पता नहीं ठीक है, रेड फ्लैग राउंड करते हैं, अब करते हैं फ्रेंडशिप वाले ठीक है। जोन में, ठीक है। बेस्टी और डस्टी, आपको बताना है इट्स बेस्टी क्वालिटी और डस्टी क्वालिटी, ठीक है। डजंट हाइप यू, डज नॉट हाइप योर न्यू लुक, डस्टी। ओके। शेयर्स योर सीक्रेट्स विद हर बॉयफ्रेंड, डस्टी। ऐसा किया है क्या? मैंने नहीं किया शेयर किसी के साथ भी, ठीक है, आपका हुआ बिकॉज है किसी, ट्रस्टवर्दी। आपके सीक्रेट्स किसी आपके किसी फ्रेंड ने शेयर किया अपने नहीं, बॉयफ्रेंड? मैंने किसी को सीक्रेट बताया नहीं अपना कोई। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। डज नॉट लाइक योर अदर फ्रेंड्स,
थोड़ा जेलिसी फैक्टर मैं मान सकती हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है बचपन की, अंजुम है उसका नाम. तो इफ शी इज विद समवन न्यू ना, तो आई फील लाइक शी इज नॉट बेटर देन मी, ये मेरे से अच्छी फ्रेंड नहीं है, यू नो, इन फ्रेंड वाला जोन की, लाइक ये मेरी फ्रेंड है. थोड़ा सा. ओके. सपोर्ट्स यू ड्यूरिंग लो मेंटल हेल्थ डेज. बेस्टी. ठीक है. तो एक सिचुएशन करते हैं, व्हाट वुड आन्या डू. आई विल गिव यू सम सिचुएशंस, यू हैव टू टेल कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं. ठीक है. अ ट्रोल कमेंट्स, पहाड़ी गर्ल्स आर ओवररेटेड. आई वुड जस्ट नॉट गिव देम इनफ अटेंशन, क्योंकि ये बहुत सुनने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा. बाकी हिमाचल और ये सिटी एरियाज़ में तो ऐसा है कि हिमाचली लड़कियां तो बहुत ही बेवफा होती हैं. यार ऐसा क्यों, मतलब हम इतनी बार इसकी इतनी कंट्रोवर्सी भी हो गई है, बट व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट कि हिमाचली लड़कियों की परसेप्शन यहाँ पे ऐसी क्यों है, एंड हाउ वुड यू लाइक टू चेंज दैट. बेवफा तो आई डोंट नो नहीं है. अब आप एक बंदे से कंक्लूड नहीं कर सकते पूरे एरिया का. और ये सेम क्वेश्चन मैंने आभा के उसमें भी सुना था. मतलब इट बिकेम सच अ ह्यूज कंट्रोवर्सी. हाँ, एंड आई टोटली अग्रीड विद व्हाटएवर शी वाज सेइंग. और ये फिर कंट्रोवर्सी बन गई कि इसने हिमाचली लड़कों को ऐसा बोला और पंजाबी लड़कों को पसंद करे था. लाइक उसने हिमाचली लड़कों की कितनी तारीफ की, और उसने ठीक बोला है कि बहुत शरीफ होते हैं हिमाचल के लड़के मोस्टली. बाकी अब आप कंक्लूड नहीं कर सकते. वही एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट है कि अगर आप एक बंदे से मिले, उसने आपके साथ कुछ बुरा किया, तो दैट पर्सन इज द बैड पर्सन, नॉट द स्टेट ही इज कमिंग फ्रॉम. ठीक है. बट आपको लगता है कि लड़कियां ज़्यादा इजी टारगेट हो जाती हैं कि अगर थोड़ी, आई नो कि शी इज़, यू आर वेरी यंग, ठीक है, हो सकता है कि वे जब आप रॉ हो तो आपसे गलतियां भी हो जाती है. बट आपको लगता है कि लड़कियों के लिए, लड़कियों के केस में ये ज़्यादा हो जाता है कि अगर वो थोड़ी सी भी गलती कर दे तो वो बहुत बड़ी बात बन जाती है, जैसे कि जिस तरह से लड़कियों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, स्पेशली द मेन. ये और इट डज़ नॉट मैटर कि आप किस स्टेट से हो, ऑल ओवर इंडिया कंट्री कहीं पे की भी बात करें आप, तो लड़कियों को टारगेट करना बहुत ईजी हो जाता है. लड़कियों को शेमिंग, नेम कॉलिंग, जो जिस तरह से उनकी वो होती है, ठीक है एक गलती करे, पर जिस तरह से आपको वो किया जाता है कि जितनी गंदी गालियाँ दी जाती है, तो उस पर क्या बोलना चाहोगे आप. लड़कियों को टारगेट करना आई थिंक हिस्टोरिकली ये बेस बना है इससे. तो पेट्रियार्की हैज टोल्ड अस टू ऑलवेज टारगेट द वुमेन ऑफ आवर सोसाइटी. लड़कियों को टारगेट करना हम कहीं नहीं भूलते. ये जो आजकल ये जेनजी गालियां देते हैं, गालियां, मतलब कि ठीक है मैं मानती हूँ कि हो सकता है नॉट एवरी गर्ल इज़ राइट, नॉट एवरी गाय इज़ रॉन्ग, ये वाली बात है, बट जिस वजह से आप अब्यूजिव हो जाते हो, मतलब आप इतने. और मेरे को ये भी लगता है कि जो एक गोल्ड डिगिंग वाला होता है ना, तो मतलब वो ही लड़के जिनके पास जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मतलब अभी दे डोंट हैव एनीथिंग येट, मतलब अभी वी आर नॉट एम्प्लॉयड भी नहीं है, तो देखना जाए जो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से के मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन में गुजर रहे हैं, उनको ही ज़्यादा डर है कि हमारा गोल्ड डिगर लड़कियों का. मतलब तुम व्हाट डू यू गाइज भी तो नहीं है तुम्हारे, मतलब व्हाट डू यू गाइज हैव, कौन सा गोल्ड है आपके पास जो लड़कियां डिग करने आ रही है, पता नहीं. व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट. मतलब डर सच में उनको ही है जिनके पास, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट सिक्योर मैन, मैंने नहीं देखा है उनको लड़कियों को गाली देते हुए. मेरी फैमिली में जो लड़के हैं, जो मेन हैं एल्डर देन मी, आई हैव नेवर सीन देम इस कि वो कमेंट सेक्शन में लड़ाई कर रहे हैं लड़कियों को, हाँ बॉडी शेमिंग कर रहे हैं उनकी, उनको वो कर कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं. मैंने नहीं देखा है उनको. बट ज़्यादा देखना आप जो ये 18-19 वाले, 16-17-18-19 वाले जो एज ग्रुप है, दे यू शुड बेटर फोकस ऑन स्टडीज़ एंड अपने आप को वो करो, सक्सेसफुल करो, क्योंकि ऑब्वियसली इन द एंड वी ऑल हैव टू बी सक्सेसफुल ना. ऊपर से अब्यूजिव वर्ड्स भी लड़कियों के लिए है. अब्यूजिव तुम्हारी इतनी जल्दी इजीली गालियाँ निकल जाती हैं, क्योंकि तुम, आई डोंट नो कि गालियाँ तुम्हारा निकलना इतना इजी कैसे हो जाता है लड़कियों के लिए. मतलब यू मस्ट नॉट रिस्पेक्ट योर वुमेन जो आपकी फैमिली के हैं, तभी आप ऐसी चीजें बोल पा रहे हो. नहीं तो या तो फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो वो मम्मी की तरह, मतलब मम्मी से तुम लड़कियों को, जैसे 20-30 साल पहले तुम्हारी मम्मियाँ सहती आई होंगी शायद से चीज़ें, हमारे भी पेरेंट्स ने सही होंगी, पर मतलब तुम वो आइडियलिज्म वो नहीं कर सकते ना. हम और एक स्टेटमेंट है ना कि दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट वुमेन. दैट्स ये भी क्या मतलब, व्हाट इज इनोसेंस फॉर यू गाइस, व्हाट इज इनोसेंस फॉर यू गाइस. तुम्हारी सुनते रहे, मार खाती रहे, आपके डैड आपकी माँ को मारते आए हैं तो मतलब खाते रहे, वो वाली इनोसेंस लेके आनी है. दैट समथिंग वी डोंट वांट. अगर अब लड़कियां बोलने लगी अपने के लिए, व्हाई डू हैव, व्हाई आर यू हैविंग, फिर वो इनोसेंट नहीं है. लड़कियों को काम मत करने दो, नहीं तो पहले की लड़कियां मतलब वही है कि कुछ अभी ये वाले जो केसेस भी हैं, रेप केसेस भी जितने कंट्री में हो रहे हैं, जहाँ पे
जितनी जो रेशो है ना, मतलब 3-4 केसेस लड़कों का आता है, जो भी अभी भी आ रहा है. ये आई एग्री कि दैट इज रॉन्ग या इज रॉन्ग, चाहे लड़की के साथ हो रहा है चाहे लड़के के साथ हो रहा है. बट उतना जितनी आपकी जल जाती है आप जब रेशियो देखो ना. रेशियो देखो, तब उस टाइम पे आप इतना इतना क्यों नहीं होता है आपके अंदर, जिस हाँ, हिसाब से फिर आपको, आप तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये आपको चाह. शायद आदत लग गई है कि हाँ, लड़कियों के साथ तो ऐसा होता ही होता आ ही रहा आ है रहा है, और वो लड़कों के आदत साथ पड़ी है पहली आपको बार जब हुआ है. अभी 3-4 लड़के के साथ हो रहा है, विच इज ऑल्सो रॉन्ग. मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही, वो लड़कियां वो कर रही हैं, पर वहाँ पे भी तुम इतना वो करो ना, स्टैंड करो जिस हिसाब से तुमको प्रॉब्लम हो रही है. दे वांट टू कि फिर से लड़कियां कि तुम घर से बाहर नहीं होनी चाहिए. कोई लड़कियां चीट कर रही हैं अगर मैरिड कि लड़के ने सपोर्ट किया. कई स्टोरी ऐसी भी तो होती हैं कि लड़कियां अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर, लड़के अपने हस्बैंड लड़कियों को हाँ, सपोर्ट अभी करके. रिसेंटली हाँ, एक फादर ने ही किल्ड हिमसेल्फ और द डॉटर आई थिंक. अपने नहीं, खुद को थोड़ी ना मारा, हाँ, लड़की को डॉटर को मार मार दिया दिया उसने. क्योंकि वो कमा के उसको दे रही थी और लोग ऐसा बोल रहे थे कि आप लड़की के उस पे, तो यार आप लड़कों को कमाई पे वही, खाओगे तब तो आपको कोई प्रॉब्लम तब नहीं कोई है. प्रॉब्लम नहीं है. और वो सिर्फ पापा का फेलियर नहीं है, सोसाइटी का फेलियर है हाँ, जिन्होंने उन्हें इतना वो फील करवाया कि 25 हाँ, साल तक आप लड़की को बड़ा कर रहे हो, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग, कि हाँ. आप उस लड़की को मतलब इतना इनसिक्योर हो गए. अब मैं सिर्फ एक फादर को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, वो पूरी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, हम्म जिसने उनको ये फील हमारी करवाया. इंडियन सोसाइटी इतनी बैकवर्ड तभी है क्योंकि हमने लड़कियों को ना पिछड़ा कर दिया है, क्योंकि हमारे अब सदियों से चलते आ रही है वो जो चीज़ ना, वो अभी हाँ, तक वही है. कहीं ना कहीं आप यू वांट कि फिर से वही चीज़ें हों जो पहले होता आया है, कि लड़कियां घर पे रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ भी गलत चीज़ हो जा रही है, फिर यू वांट टू गेट बैक कि वही लड़कियां तो घर पे ही ठीक थी. अब हम्म लड़कियां तलाक भी ज़्यादा हो रही है, तब भी लड़कियां उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हाँ, है, क्योंकि लड़कियों ने अब बोलना शुरू कर दिया, कमाना शुरू कर दिया. अरे कमाने वाली लड़की होगी तो फिर फिर वो हो बाहर की जाएगा. कंट्रीज के लिए ऐसा हाँ, बोलते हैं कि हाँ. बाहर तो तलाक का रेट ज़्यादा है, तो यहाँ हम्म. पर वॉयलेंस का रेट भी ज़्यादा है. हाँ, कमाने वाली लड़कियां होंगी तो वो तो तेरे को खाना बना के नहीं देगी. मतलब फिर बहुत इंडिपेंडेंट लड़कियों के लिए ना बहुत इट्स वेरी हार्ड फॉर, जो हम्म नॉन वर्किंग भी है वर्किंग के लिए भी है. तो समटाइम्स आई फील वेरी सफोकेटेड कि यार क्या सोसाइटी में क्या, व्हाट आर वी गोइंग टू बी इन फ्यूचर. ओके, अभी हम ये राउंड नहीं करा ना हमने, हम अपने फील्ड में ही चले गए. ठीक है. योर बेस्ट फ्रेंड स्टार्ट कॉपिंग योर कैप्शंस एंड स्टाइल, क्या करोगे आप? आई वोंट डू एनीथिंग बट थोड़ा वियर्ड लगेगा अगर हम्म. एग्जैक्टली सेम हो. ऐसा हुआ है? um, नहीं, नॉट दैट आई ऐसा नो. होता है कि कोई फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं कि आपको फेस पे कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इवन इफ यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, तब भी आपका आई कांटेक्ट भी नहीं करेंगे, ऐसे है ना, ऐसे भी होता है. होता है. यू आर ऑफर्ड अ रोल इन पहाड़ी मूवी, व्हाट वुड यू डू? आई वुड डू इट. ओके. यू गेट टू स्टाइल अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी इन हिमाचली अटायर. कटरीना कैफ, कटरीना आई कैफ. लव हर. हाँ. तो वो, और आई भी नहीं है वो इस साइड, और मैंने कभी देखा भी नहीं है ऐसा, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट हैं जो पहन चुके हैं ये अटायर, तो वो शुड लुक अमेजिंग. ओके. गर्ल कोड राउंड किया है, ऐसे थोड़ा सा वो रखा है, तो मैं कुछ बताऊंगी, यू हैव टू टेल कि व्हाट डू यू डू इन सच सिचुएशंस. ठीक है. डू यू फॉरगिव एंड फॉरगेट इन फीमेल फ्रेंडशिप्स? आई डोंट फॉरगिव बट आई फॉरगेट. ओके. एवर डेल्ट विद जेलिसी, भी हमने बात कर ली हाँ. जेलिसी वाली. इज फीमेल फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्गर इन स्मॉल टाउन्स और सिटीज? इट सोली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन. सिटी और रूरल एरिया ऐसा कुछ भी नहीं है. तो अब इंसान अच्छा है तो फिर वो अच्छा ही है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो. ओके. डू गर्ल्स रियली हाइप ईच अदर अप लाइक दे डू ऑनलाइन? They do. They do. Some of them they do. The reels one. ओके. सो डेट और ब्लॉक राउंड करते हैं. मैं क्वालिटीज़ कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ भी अचीवमेंट या कुछ भी बताऊंगी, आपको बताना है कि आप ऐसे इंसान को डेट करोगे और या ब्लॉक करोगे. ठीक है. ऑर्चर्ड ओनर विद नो इंस्टाग्राम. Yeah, I would date. ठीक I है. have no issue. Instagram उन्हें necessity नहीं है. ठीक है. दिल्ली रिटर्न्ड इंजीनियर इन अ हिमाचली हुडी और जैकेट. Yeah, engineer. Good package if you have. ठीक है. ठीक है. एक तो रील्स भी बहुत चलती है ना कि हाउ मच शुड अ गाय अर्न टू डेट यू. सो इफ आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन देन व्हाट वुड यू आंसर? I think I'll be able to answer this after, मतलब मैं एक बहुत ही अच्छी इनकम रेगुलरली कमा रही हूँ और मैं उस स्टेज पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि पहले मैं बोल दूंगी तो you know. समटाइम ये भी देखना लड़के बहुत ऑफेंड हो जाते हैं. हाँ. पर कई बार ना लड़कियों की भी थोड़ा वो लगता है कि यार मतलब ठीक है कि हाउ मच डू आर यू अर्निंग ऑल्सो, तो मतलब अगर मेरे को भी बोलना है कि मेरे को इतना चाहिए, हाँ, तो आप थोड़ा
सारा तो खुद ही मेरे को हो। भी तो खुद करना पड़ेगा ना, हाँ। मतलब मैं ऐसी पैसे वो नहीं हूँ, फेमिनिस्ट वैसी वाली बातें नहीं करूँगी कि मैं बोलूँगी यार मेरे को तो इतना पैकेज का चाहिए, तो मतलब मैंने एक आई लड़की ऑल्सो हैव देखी टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल ना, या क्योंकि इफ आई एम नॉट, मेरे को पता है कि हम हाउस वाइफ वाला काम, इस आई एम नॉट डिमीनिंग एनी वर्क, मतलब किसी न किसी वे में आपको पे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो टेबल पे लाना पड़ता है ना, इधर आई एम हैंडलिंग यू शुड हाउस बी होल्ड सेल्फ अच्छे से, सफिशिएंट ना। या तो मैं घर हैंडल कर रही हूँ, अगर मुझे पता है कि मैं अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती, देन आई हैव टू समवेयर कंट्रीब्यूट इन द फाइनेंशियल वे में, मुझे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फैमिली में ना, तो फिर वही बात है कि अगर मैं अपना मुंह खोल रही हूँ कि भाई मेरे को तो ये चाहिए, तो मेरे को भी कुछ ब्रिंग करना पड़ेगा टेबल पर, ऐसे नहीं कि मेरे को बैठे बैठे भाई सब कुछ हुआ, ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू डू। और एक हाँ रील वायरल गई थी, हाँ उसमें एक लड़की थी कि उससे पूछा, ये सेम क्वेश्चन से पूछा, हाँ उसने बोला 100,000 करोड़ ओके एंड शी वाज अनएम्प्लॉयड। अच्छा, हाँ मतलब दिस इज दैट वाज ऑल्सो, जस्ट सो फनी। हाँ इट इज़ फनी, मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि हम इतना ही लड़कियों वाली साइड में नहीं है, बट आई थिंक न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है, अपना भी पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, आपने इसका आंसर दे दिया था आपने, और अ नाटी डांसर हु फ्लर्ट्स विद एवरीवन। एब्सोल्युटली नॉट। नॉट नाटी, नो। आपको आती है? हाँ, आती है? नाटी आती है। अच्छा ठीक है। जिम ब्रो फ्रॉम सोलन हु कॉल्स हिमसेल्फ माउंटेन लायन। नो, जिम ब्रोस तो एब्सोल्युटली नॉट। आप ऐसे आप पूरी पर्सनालिटी नहीं बना सकते जिम को हाँ ना। हाँ। तो वो जो लड़के पूरी उनकी प्रोफाइल जिम 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 जिम, आई डोंट लाइक दैट। मतलब आपकी पूरी पर्सनालिटी ही यही है कि आप जिम जाते जिम हो। जाते हो, उसके दैट्स नॉट अलावा अ तुम्हें जॉब। अपने कहीं ये भी होता है ना लड़के यार, मतलब कि हु आर वेरी गुड लुकिंग, जो गुड लुक उनको बहुत वो रहता है कि आई एम वेरी गुड लुकिंग एंड ऑल, बट जो लड़के होते हैं ना जिनको ये चीज़ रियलाइज होती है कि वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, उनमें हाँ अलग ही ईगो होता है और वो अलग ही बहुत भाई, वो ही तो गंदा लगता मतलब है। अलग ही, मुझे पता नहीं है, मुझे आई डोंट लाइक सच गाइस, क्योंकि हाँ, उनको लगता है भाई हमसे सुंदर दुनिया तो तो कोई भी नहीं है। हमारे आसपास ही रिवॉल्व अराउंड करती है, फिर इन हम्म। दी एंड यू विल सी कि जिस तरह की लड़कियों के साथ सेटल होते हैं ना, हाँ वो दे सेटल फॉर समबडी जो उनकी फैन गर्ल टाइप ही रहे, मतलब या हाँ, थोड़ा सा उनसे वही। कम हो, वैसा मैंने उनको मैंने वो ऑब्जर्व करा है। अप्रिशिएट करते रहे पूरी लाइफ कि ओ हाँ माय वही गॉड करते रहे, आपने मुझे चुना, ओ माय गॉड हाँ उस थैंक्स। तरह का, तो फिर वही रहता है। तो व्हाट काइंड ऑफ गाय वुड यू लाइक टू डेट, उसके पहले हाइट के बारे में, बट क्वालिटीज के बारे में अगर वी हैव टू एक टॉक। तो सपोर्ट करे, इनसिक्योर ना हो बिल्कुल भी। इनसिक्योरिटी तो मुझे 1% भी नहीं चाहिए। हम्म। बाकी थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड हो, पेरेंट्स भी वेल एजुकेटेड हो, वो भी अच्छा कुछ कर रहा हो, जॉबलेस ना हो, बाकी केयरिंग हो, लविंग हो, जो बेसिक यू नो, अब ये तो बेयर मिनिमम हो गया कि चीट ना करे, ये तो खैर बेयर ही मिनिमम हो गया कि चीट ना करे। तो मतलब देखो ना यार, आज की हालत इतनी हो चुकी है सच जनरेशन में की कि चीट ना करे, हमें बताना पड़ रहा है कि क्वालिटी होनी चाहिए, जो पीछे सब बेयर मिनिमम या भाई। रिलेशनशिप में बेसिक चीज़ें तो यही है कि ट्रस्ट होना चाहिए, चीट नहीं करना वाला होना चाहिए, बट इतने ऑप्शंस हो गए हैं दुनिया में, तो सच इट्स वेरी में डिफिकल्ट टू फाइंड समबडी जो आपके लिए सच में वो ट्रू। हो। और आई थिंक दैट्स इट। तो अब ना हम एक राउंड करने वाले बेयर मिनिमम और प्रिंसेस ट्रीटमेंट। तो मैं आपको सिचुएशन दूंगी, आपको बताना है कि ये बेयर मिनिमम है फ्रॉम अ गाय फॉर यू और फॉर एनी गर्ल, या ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट है, क्योंकि कई बार हमें ना लड़के इतने बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं ना, बिकॉज आपको अपनी वर्थ नहीं पता होती है लड़कियों को, तो आपको लगता है यार शायद हम यही डिजर्व करते हैं, फिर उनका ना शोषण हम सहते रहते हैं कि नहीं यार तू मेरे लिए इतना भी कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए मेरे लिए फूल भी बहुत ला रहा है ना मेरे फूल ला बर्थडे रहा है, पे, तो आप बहुत रोने बड़ी लग बात जाओगे, है। ओ माय गॉड मेरे लिए कितना कर लिया, मतलब हम लड़के ना अपने आप को इतना डाउन कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए किसी को लड़की को, बिकॉज वी ऑल डिजर्व प्रिंसेस ट्रीटमेंट गाइस। चलो, तो अब करते हैं राउंड। अब मैं बताने वाली हूँ कि आपको सिचुएशन, ही टेक्स्ट यू गुड मॉर्निंग एवरी डे। That's bare minimum. Yeah, okay. He remembers your coffee order without asking. Bare minimum. Okay. He buys you pads, tampons without hesitation. My dad does it, तो ये तो Okay. बिल्कुल bare minimum. Okay. He brings you food when you are craving something specific. Bare minimum. Okay. He takes candid picture of you when you are not looking. Bare minimum. Okay. He opens the car door for you. Bare minimum. Okay. He plans a weekend getaways just because you were feeling low. Bare minimum. Okay. He compliments your mind, not just your looks. मुझे ऐसा लग रहा है bare minimum ही होने वाले हैं सारे, but yeah, bare minimum. Okay. He reposts your Instagram picture with the cute caption. Bare minimum. Okay. He notices your new haircut or nail and mentions it. Bare minimum. Okay. He apologizes first, even if he's not fully at fault, just to make peace. Yeah. Bare minimum. Okay. He sends मैं बोल रही हूँ flowers सारे वही to होंगे. your workplace.
bare minimum. Flowers are bare minimum. ओके ही वॉच देखो मेरे को मतलब मुझे भी ये कई चीज़ें ऐसी लग रही शायद से प्रिंसेस ट्रीटमेंट है बट अभी आई एम रियलाइजिंग इट्स बेयर मिनिमम आई थिंक अब करना ही चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में हो इवन आपकी शादी को 20 साल हो गए तब भी ये True. चीज़ें होनी चाहिए है ना प्यार है तो flowers तो he watches your favorite show even if he hates it ये मेरे लिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट हो गया बिकॉज मैं नहीं कर सकती. ठीक है he talks about future plans that include you bare minimum. okay he gives you his hoodie without you asking bare minimum. okay he introduces you as my girl proudly in front of everyone bare minimum. okay he surprises you with your favorite chocolate during a period bare minimum. okay he listens without trying to fix your problems क्या? he listens without trying to fix your problem bare minimum. he keeps track of your important days like your interviews presentations etc Princess treatment. okay he makes a playlist of songs that remind him of you bare minimum. ओके बट ये बहुत स्वीट चीज़ें हैं आई थिंक अगर ये कोई भी करता है ना इंसान मुझे लगता है कि वो कोई लड़की भी जाने वाली लड़की है करेगी ये चीज़. हाँ कोई भी लड़की वो मुझे भी लगता है कि ना लड़कों ने वो बना रखा है कि लड़की छोड़ के जाती है मुझे लग रहा है कि ये वाली चीज़ें बेयर मिनिमम कोई भी लड़का लड़के कर रहा है ना आप किसी भी सिचुएशन में हो लड़की आपको नहीं छोड़ेगी मतलब मेरे को नहीं लगता है तो लड़कों को थोड़ा सा आई थिंक ये सीखने की जरूरत है जितनी लड़कियां थॉटफुल होती है ना अगर लड़के हो जाए ना किसी बार तो उसको तो ऐसा हाइप करते हैं ना कि वो लड़का तो ओ माय गॉड कितना अच्छा है मतलब एक एवरेज जो लड़की होती है ना और वो जो टॉप नॉच लड़का होता है कि जिसको सब डेट करना चाहते हैं वो सेम होते हैं क्योंकि जो क्वालिटीज अब एक लड़की में स्मोक नहीं कर रही ड्रिंक नहीं कर रही और लॉयल है चीट नहीं कर रही आप पे केयरिंग है थॉटफुल चीज़ें कर रही है आपको फ्लावर्स दे रही है जो भी है ठीक है और एक लड़का वो चीज़ कर रहा है तो वो लड़के के लिए बहुत रेयर है और लड़कियां तो सारी एवरेज हम देख रहे हैं आपस में सारी सेम ही है ऐसी लड़कियां मतलब लड़कियां भी बहुत करती है अगर ये चीज़ें लड़के भी करें मतलब बेयर मिनिमम में ही आता है बट आई थिंक एक रिलेशनशिप बहुत हेल्दी और स्ट्रांग हो सकता है सो गाइज यू नीड टू टेक द नोट्स ओके तो यू हैव बीन इन इंडस्ट्री कितना टाइम होगा आपको इंडस्ट्री में होके मुझे 1 साल से 1-2 महीने ज़्यादा हो गया ठीक है तो अच्छा बुरा एक्सपीरियंस कोई रहा आपका इंडस्ट्री में कोई स्टोरी अच्छे तो बहुत रहे स्टार्टिंग से ही मैं अच्छे लोगों से क्योंकि जब फ्रेशर्स हो आप कई चीज़ें आपके साथ हो चीज़ें हो जाती हैं सो हाँ आप किसी को जानते नहीं हो ना इंडस्ट्री में तो फिर आपको आप एक पहचान स्टार्टिंग से ही बनानी पड़ती है नए लोगों से मिल रहे हो कुछ नहीं पता है क्या होता है कैसे होता है आपको कोई गलत भी चीज़ बता रहा है तो आपको पता नहीं है कि कैसा है तो स्टार्टिंग में ही मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले लिल बिग सर मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए और अमित भाटिया सर उनके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ मतलब ये ऐसे गाइड है ना जो हिमाचल के आर्टिस्ट को बाहर प्रमोट करते हैं और बहुत होल हार्टेडली करते हैं तो शाउट आउट टू देम इवन दो दे डोंट नीड वन बट ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है बाकी बुरा मेरे 2-3 रहे हैं बट एक मेजर मैं बताती हूँ क्योंकि वो ना काफ़ी एक लाइक वायरल टाइप चीज़ हो गई थी और मैंने एक बार लाइव में जाके भी इस चीज़ के बारे में बताया तो एक साउथ इंडियन डायरेक्टर था उसने मुझे रीच आउट किया इंस्टाग्राम के थ्रू और काफ़ी बड़ी प्रोफाइल थी उनकी बहुत फॉलोअर्स थे और काफ़ी वेल नोन आर्टिस्ट उनको फॉलो करते थे मुंबई के अच्छा तो मतलब कैसे पता लगेगा हाउ कुड यू सी रेड फ्लैग्स है ना तो मैं थी ठीक है ओके ये तो बहुत बड़ा डायरेक्टर है उसने मुझे चंडीगढ़ मिलने बुलाया मैं चल पड़ी मम्मा के साथ अकेले तो खैर मैं जाती नहीं गई तो हम चल पड़े और मेरा एक फ्रेंड है केशव वो एक प्रोड्यूसर है तो मतलब उसको भी काफ़ी नॉलेज है वो 20 साल का ही बट उसके पापा भी प्रोड्यूसर हैं तो थोड़ा होता है नॉलेज तो हम तीनों चल पड़े उसने हमें जहाँ बुलाया हम बैठे पहले तो हम गाड़ी में बैठे रहे उसने आधा घंटा वहाँ वेट करवाया फिर उसने बोला आप चले जाओ थोड़ा कॉफ़ी पी लो फिर हमने 1 घंटा अंदर वेट किया कैफ़े में तो पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि इतना अनप्रोफेशनल और इतना बड़ा डायरेक्टर मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरे को पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है और आप ऐसे इतना लेट आ रहे हो इतने बड़े डायरेक्टर होने के बाद तो फर्स्ट रेड फ्लैग ओवर देयर और उसके बाद वो आया बहुत ही मतलब ऐसे हवाबाजी नहीं होता है कि मतलब मैं तो ये वो क्योंकि जो मेन जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स वो काफ़ी डाउन टू अर्थ होते हैं वो आया ठीक है और उसने ऐसे से बात की उसने सबसे पहली बात पता क्या की मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता मैं थी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता मतलब कॉम्प्रोमाइज़ इज़ लाइक स्लीपिंग विद देम वो उसने कहा मैं नहीं करता हाँ तो नहीं मतलब करता पहले नहीं पहले
हाँ, सबसे पहली बात उसने ऐसे कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो मैं थी सर इज़न्ट दैट व्हाट यू शुड बी डूइंग, मतलब ये ऐसी कोई आपको तारीफ़ करूँ मैं इस बारे में कोई? आई वाज़ लाइक ठीक है। और उन्होंने पूरे 1 घंटे बस यही सुनाया कि इस इंडस्ट्री में, पंजाब इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ही खुला चलता है, और साउथ की इंडस्ट्री इतनी क्लीन है, आप साउथ में आओ कोई कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नहीं बोलता, बट पंजाब इंडस्ट्री में 90% लोग कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोलते हैं। उन्होंने पूरा 1 घंटा यही सुनाया, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये उन्होंने नाम लिए डायरेक्टर्स के, ये डायरेक्टर कॉम्प्रोमाइज़ करता है, ये वाला भी करता है, ये वाला भी करता है। और मैं 200 पता नहीं कितनी मॉडल्स को जानता हूँ ऐसे, और इन सब के साथ हुआ ये चीज़। मेरे साथ केशव बैठा हुआ था, ही वाज़ लाइक 250 तो मॉडल्स भी नहीं है यहाँ पर टोटल, आप क्या बात कर रहे हो? और अब कमिंग फ्रॉम द पंजाबी इंडस्ट्री हिमसेल्फ, वो तो ऑफेंड हो गया, ठीक है? आपको 3-4 डायरेक्टर्स मिल गया, आप पूरी इंडस्ट्री को कैसे बोल रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज़? क्योंकि मुझे 2 बार ऑफर हुआ है, ठीक है? और वो साउथ से ही हुआ है, पंजाब से एक बार भी नहीं हुआ। तो मेरे लिए तो साउथ की तो कई एक्ट्रेसेस जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने भी इतनी बार एक्सपोज करा है साउथ को कि कई चीज़ों को कि उनको हाँ, कहा जाता था, ओपनली कहा जाता था। तो साउथ में तो मेरे एक्सपीरियंस के लिए सोचो, मैं हिमाचल में और वो साउथ से मुझे बोल रहे हैं उसके लिए। तो मैंने तो एक्सपीरियंस किया साउथ का, तो मैंने उनको बोला, बोलते वो तो चलो 1-2 होंगे, बट उन्होंने पूरा 1 घंटे यही लगाया। फिर एक लड़की आई, ठीक है? और वो आई और वो एकदम से बैठ गई, नो इंट्रोडक्शन, नथिंग एट ऑल। वो उनके साथ बैठ गई, उन्होंने उससे बस थोड़ी सी बात की, और हम एक दूसरे को देख रहे थे कि ये कौन है, ये इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवा रहा है ना। फिर वहाँ पर ना थोड़ा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली पंजाबी इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री का आपके थोड़ा, फ्रेंड और केशव और हाँ हाँ, हाँ हाँ कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्योंकि अब उनके लिए वो जॉब है उनकी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप डिफेम क्यों कर रहे हो लोगों को? कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, बट आप सबको नहीं कंक्लूड कर सकते ना। वही वो पंजाबी लड़कों वाली बात कि आप बेवफा नहीं बोल सकते सबको हिमाचली लड़कियों को, वही। तो ऐसा हुआ। उसके बाद हम सब उठे, तो ठीक है, मैं मेरी मम्मा और केशव इस सोफे पे थे, और वो दोनों उधर थे, ठीक है? तो वो बंदा पीछे से उठ के चला गया, और हम सब ऐसे चले गए, मैं यहाँ लास्ट में थी। तो मैंने देखा वो लड़की ना बहुत ही ऐसे आराम आराम से, मैंने सोचा पता नहीं क्या कर रही है। मैं उधर से गई, और वो एकदम से मेरे पास आई, और उसने मेरा हाथ पकड़ा, और फिर बोलती कि मत करना, इसके साथ काम मत करना। आई वाज लाइक रियली? शी वाज लाइक हाँ, और फिर वो चली गई एकदम से। वो आई किस लिए थी? आई डोंट नो, वो शायद, कुछ अब मुझे तो ऐसा लगा ना कि उसने ना उसको कुछ ब्लैकमेलिंग का होगा, मुझे जो लगता है, क्योंकि वो लड़की बहुत डरी हुई थी, और उसने जिस तरह से मुझे बोला ना कि साथ मत करना काम, तो मुझे पता लग गया कि ये लड़की फंसी हुई है, और ये चाहती है मैं ना फंस जाऊँ। तो उसने मुझे जिस तरह से बोला ना, उस लाइक कि थैंक यू गर्ली पॉप, आपने मुझे बता दिया। और मैं तो मतलब आई वॉज टू स्टन टू स्पीक, मैं थी अब क्या करूँ, मम्मा मम्मा इधर आओ। तो मतलब हम बाहर निकले, ना लाइक हम नीचे सीढ़ियों पे गए, मैंने मम्मा और केशव को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला। तो बोलते कि उस लड़की से बात करनी है क्या? तो अब वो बंदा जो था उसने बोला कि मेरी एक और मीटिंग है यहाँ पर, तो मैं रुक रहा हूँ। तो उसने ऐसा बोला कि वो रुका नहीं, वो ना गाड़ी में बैठ गया। उसने बोला मेरा ड्राइवर आएगा, पर उसका ड्राइवर आ गया था वहाँ पर, वो गाड़ी में बैठा हुआ था, ठीक है? और वो लड़की कहीं वहीं पर थी मॉल में। तो मैं गई और मैं ढूंढ रही हूँ उस लड़की को ना जैसे, और उसने मुझे देखा कि ये क्या कर रही है, तो उसको थोड़ा शक हो गया कि कहीं इसने उससे बात तो नहीं कर ली। अच्छा, उसको अभी तक आइडिया नहीं था कि नहीं, उसने उसको नहीं पता था। हम्म। तो वो मेरे पास आया, उसने बोला क्या ढूंढ रहे हो? मैंने बोला मैं ना वॉशरूम ढूंढ रही थी। तो फिर उसने मुझे बताया कहाँ कहाँ है, तो फिर मैं ऊपर गई एक बार कि वो शक ना हो बिल्कुल भी। फिर मुझे वो लड़की मिली नहीं, पता नहीं वो कहाँ गई, उसने कहाँ उसको छुपने को बोला, आई हैव नो आइडिया। वो लड़की उधर थी नहीं। फिर मैं वापस आई, हम गाड़ी में बैठे, और उसने जैसे बोला था ना कि मेरी मीटिंग है, जैसे ही हमारी गाड़ी निकली ना, उसके पीछे आ गया वो मतलब गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के पीछे? हमारी गाड़ी के पीछे आ गया। हम चल रहे थे, फिर ना केशव ने मजाक में बोला कि हमें फॉलो तो नहीं कर रहा। मुझे तो मजाक ही लगा उस टाइम। तो हमने ना एक राउंड अबाउट में पूरा एक टर्न लिया। तो पूरा टर्न लेने के बाद वो हमारे पीछे ही आ रहा था। तो मतलब ये एक ट्रिक है कि इफ समवन इज फॉलोइंग यू ना, आप पूरा एक यू टर्न ले लो, तो वो यू टर्न क्यों ही लेगा अगर उसको उसी साइड जाना है। तो एक राउंड अबाउट में यू टर्न लिया, तो फिर उससे हमें पता लगा कि हमें फॉलो कर रहा है। फिर हम जहाँ पर हमारी नॉर्मल लोकेशन थी ना, जैसे मैं मासी के घर जाना था, तो हम वहाँ नहीं गए क्योंकि इट वाज रिस्की। एक हम नई सोसाइटी में चले गए, फिर हम वहाँ गए,
हमने गाड़ी अंदर पार्क की, हम बाहर निकले और वो गेट के पास गाड़ी लेके खड़ा था और वो पूरे 15 मिनट्स वहाँ पर खड़ा रहा और हम वहाँ पर फ़ोन कॉल्स पे हम पूरे मज़े ले रहे हैं। इवन इफ़ इट वाज सीरियस ना, हम पूरे मज़े ले रहे हैं। केशव और मैं कॉल पे बात कर रहे हैं गुंडों की तरह कि हाँ भैया यहाँ पर आ जाओ, गुंडे गुंडे लेके और ऐसे वैसे। मतलब हम घूम रहे थे ऐसे कि डरा के भगा दें उसको, बट एक थोड़ा डर भी था मन में कि अभी है तो कोई नहीं साथ में। जितने भी जिनको बुलाया केशव ने किया अपने पापा को कॉल, आदि भैया, मतलब जो जो भी थे उनके नॉन, तो वो उनको तो टाइम लगना था आने में। तो हम थे बस ये इधर ना आ जाए, और वो ना शायद 15 मिनट के बाद खुद ही चला गया। बड़ा फॉलो क्यों कर रहा था उसके बाद? ही वॉज अ मेनियाक, मतलब। और ये पहली बंदी नहीं हूँ मैं उसकी विक्टिम। मतलब किस तरह का, व्हाट डज ही डू? वो ना डायरेक्टर है, उसकी प्रोफाइल अब बंद हो चुकी है क्योंकि मैं बताती हूँ उसने ना बहुत लड़कियों के साथ ऐसे स्कैम किए हैं। मैं एक वेब सीरीज पे गई थी ना, उसमें जो मेरे यार साथ ये कभी एक आई थिंक कुछ टाइम पे रील भी वायरल हुई थी, ये वही है ये। अच्छा ये ठीक है वही ठीक है है। ठीक है, आई नो कि हिमाचली लड़कियां थी, उन थप्पड़ वप्पड़ मारे हैं, हाँ, सरदार उसको पीटा लड़के है थे। पूरे पब्लिक के सामने, उसको पीटा है, उसकी अच्छा रील्स बनाई हैं। हाँ और हाँ मुझे तो इतनी हाँ, अभी फिर सेटिस्फैक्शन हुई ना रिमेम्बर उसको है ना, देख के, हमने देखा है, हाँ। मतलब। तो फिर वो कब पीछे आ रहा था, फिर क्या कर रहा था? वो पता नहीं क्या कर रहा था, वो पीछा कर रहा था, पता नहीं देख रहा होगा कि ये कहाँ जा रहे हैं। और क्योंकि वहां पर आर्ग्यूमेंट हो गया था ना, तो मतलब इतना मैसिव भी नहीं था कि हम लड़ लुड़ के आए हैं। हाँ हाँ, बट उसके मन में शायद होगा कि देखता हूँ कहाँ रहते हैं या क्या है। वो तो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 30-35 वाले एज ग्रुप में ही आई थिंक वो, है ना? उस वही है आई थिंक, वही वही है। है ना जिसके बाद हमने देखी। नहीं वो करेक्ट, तो है। वही लग रहा है मेरे को, है ना? उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है। मतलब हम इसी चीज़ के बारे में कर रहे थे पूरे दिन बात, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ कहाँ हाँ एक्सपेक्ट हाँ, किया होगा। हमने जाना था उस दिन शिमला वापस, तो केशव हमें छोड़ रहा था, ठीक है। कैब कर ली थी उसने, तो जहाँ पर उसने छोड़ना था वहाँ पर ना उससे 5 मिनट पहले गाड़ी में ना मुझे उसकी कॉल आती है। मैं थी ठीक है, अब देखते हैं क्या बोलेगा ये, क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा होगा ये, ठीक है। उसने मुझे कॉल की, बोलता कि बाकी सब तो ठीक है, आप मूवी के बारे में मुझे बता देना। और वैसे आप अपने भाई को लेके क्यों आए, क्योंकि मैंने उसको ना इंट्रोड्यूस अपने भाई किया था कि ये मेरा भाई है, आप उसको लेके क्यों आए। अब हमने कोई प्रोफेशनल बात करनी है तो हम आपस में करेंगे ना, आप उसको क्यों लेके आए, वो तो वहाँ पर ऑफेंड हो गया, आप ऐसे से बोल रहा था वो। और हम तो किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाए क्योंकि उसने पूरे टाइम ना बस यही चीज़ बोली थी थैंक कि गॉड आप लेके गए साथ में। यार ये हाँ यंग लड़की का कितनी ट्रैप में फंस जाती है। योर मैं पेरेंट्स वर सो सपोर्टिव कि हाँ 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 मैं और मम्मा बात कर रहे थे कि अगर हम ही होते तो हमें नहीं आइडेंटिफाई होती ये चीज़। हम तो सोचते कि वाह बहुत अच्छा इंसान है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हाँ, मतलब यार कोई इंसान हो ना, क्रिमिनल हो, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं करता हूँ। मतलब इसलिए कि हाँ इफ़ यू आर अ गुड पर्सन यू डोंट हैव टू टेल कि मैं अच्छा इंसान हूँ। हाँ, वो आपके दिमाग आपको में बात आएगी ही नहीं। आपको इंसान का मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। जो अच्छा हाँ इंसान हो ना वो पता लग ही जाता है जो है। हाँ, एग्जैक्टली तो फिर वो बंदा ना मेरे साथ लड़ रहा कॉल पे, और मैं इतना वो नहीं लड़ सकती थी क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि ऐसे लोग ना इनकी लैंग्वेज बहुत गंदी होती है तो बहुत सुन बहुत नहीं बहुत पाएगी। तो मैं बहुत ही कामली मैं बोल रही हूँ सर ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद ही ऐसे आप टारगेट नहीं कर सकते ना किसी इंडस्ट्री को। अब वो प्रोड्यूसर है, आप उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर वो मुझे बोलता ठीक है आप देख लो, क्योंकि पैसे पैसे काफ़ी दे रहा था वो, ठीक है। तो मैं पैसे के लिए तो कर नहीं रही हूँ, मैं हर कुछ तो करने नहीं वाली हूँ, पैसे मैं बहुत दे रहा हूँ। और देख लो जो थर्ड लीड है ना वो आपकी दोस्ती है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है। मैं थी सर मेरी बेस्ट फ्रेंड तो कोई है नहीं, बाकी अगर आप ज़्यादा ही जानते हो तो रख लो, आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। अगर उसको कुछ अच्छा मिल रहा है तो मैं जेलिस क्यों ही होंगी। अब मेरा खुद का डिसीजन है कि मुझे नहीं करना, आप ये क्या बोल रहे हो कि आपकी बेस्टी भी है, देख लो आपको वो होगा। मैं थी रहने दो आप, मतलब बहुत लड़ाई हुई। मैं तो ये खुश थी कि इसने कुछ गालियाँ वगैरह नहीं दी क्योंकि मैं ट्रॉमेटाइज हो जाती ये हूँ लोग बहुत बहुत गंदे लेवल पे मतलब बहुत। बोलते ये तो हैं ऐसी इनको। चीज़ें बोलते हैं कि फिर आप ट्रॉमेटाइज ही हो जाते हो सच में कि ये क्या बोल दिया मुझे और मैं कुछ बोल नहीं पाई। हाँ, मेरा भी एक एक्सपीरियंस मतलब मैंने तुम आप बता रहे हो तो ना, मुझे बहुत पहले का, मतलब आई वाज आल्सो वेरी यंग, मैं मम्मी के साथ थी। तो शूट करके कुछ ऐसे बात हुई होगी ना कि शूट करना है, कोई सॉन्ग वो शूट करा था मैंने। तो मेरे लिए आई वाज वेरी यंग, होता है ना, को नहीं उतना पता होता कि तब था कि नहीं यार मेरे को शूट करना है। मम्मी को भी मैं साथ में लेके गई, बट उसको ऑल द टाइम ये प्रॉब्लम थी कि मम्मी को नहीं लेके आना है। हाँ
मतलब मैं फिर भी कहीं ना कहीं मम्मी को घुसा रही हूँ बीच में। उस टाइम पे मेरे घर वाले इतने सपोर्टिव भी नहीं थे मेरे, क्योंकि ऑब्वियसली इनको नहीं इतना आइडिया नहीं होता है ना। तो मेरे लिए वो इंसिडेंट इतना ट्रॉमेटाइजिंग था कि वो लड़का वही मतलब कुछ यू डोंट नो, उस टाइम तो समझ भी नहीं थी कि इसकी इंटेंशंस क्या होंगी ना। वो तो मम्मी साथ में थे, पर उसकी वजह से ये हो गया कि कुछ सालों तक तो मैंने काम ही नहीं किया करा फिर, इसी डर से कि यार पता नहीं क्यों, क्योंकि योर पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव ना कि साथ में दिया। बट उस टाइम पे मेरे को था कि यार इसमें ऐसे ही लोग हैं, और कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि फिर वो अब पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करे ना उस टाइम पे, या तो फिर आप रिबेल बन जाते हो कि नहीं मेरे को करना ही है। और कई लड़कियां शायद पढ़ भी जाती हैं इन चीज़ों में वो ना उन्हीं लोग लड़कियों को टारगेट करते हैं जिनके घर से उनको सपोर्ट नहीं और वो है। ना वो चीज़ एक फाइंड आउट कर लेते हैं, उनको ना पता लगा। पहले तो सबसे पहले उनको पता क्या होता है कि उम्र आपसे पूछेंगे, उम्र ये नहीं, उनको पता है कि 17-18 साल की लड़की है, घर से कोई आ नहीं रहा है, तो इट्स वेरी इजी टू मैनिपुलेट देम कि उनको चक्करों में फंसाने के लिए। बिकॉज जो बड़ी लड़की होगी जो प्रॉपर उसको पता होगा, क्योंकि इतना जो पढ़ लिख के जो होता है ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, तो उनको फिर भी समझ होती है। तो 18-19 साल की तो मतलब एज के हिसाब से उतनी नहीं मैनिपुलेट कर लेंगे, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं हो, फिर ये देखेंगे कि उनके आसपास कितने सपोर्ट है कि नहीं है। जो नहीं है तो उनको ईजी है बहुत मैनिपुलेट करना। और फिर वो लड़कियां बेचारी निकल भी नहीं पाते जिनका घर से सपोर्ट नहीं है। और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनमें सब अलाउड होता है कि एक आपका पेरेंट आएगा, वो ऐसे क्वेश्चन ही आपसे नहीं करेगा यार। सिक्योरिटी तो आपको मतलब जो आप प्रोफेशनल लोग होंगे वो वहाँ का खुद का वो काम के अलावा कोई फालतू बात ही नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। और यहाँ पे ये भी रहता है कि अरे आप बात नहीं करते हो, लोगों की प्रॉब्लम होती है अरे यार आप तो घुलते मिलते नहीं हो। मतलब यार काम से काम रखो ना। आए हो मतलब जो अच्छे लोग हैं ना वो यही बोलेंगे कि शूट पे ज्यादा बात नहीं करनी, नहीं करनी है, और किसी के साथ कंफर्टेबल हो तो फिर खुद ही लग जाता है। मतलब तुम बोल गई तो वो करना है, ये वाली चीज़ें मुझे बहुत वो लगती हैं। एक मेरा भी रहा था एक्सपीरियंस, मतलब सॉन्ग का एक्सपीरियंस था वो। तो बाद में तो मेरा कुछ झगड़ा वगड़ा ही होगा, सो पेमेंट खा ली थी उसने। फिर कुछ हो गया था, वो भी स्टार्टिंग में होता है। फिर बाद में दूसरा एक और आर्टिस्ट थे, वो भी मतलब सीनियर, बट वो भी बहुत मिसबिहेव था उनका दूसरे और को आर्टिस्ट। मेरे साथ तो नहीं किया क्योंकि मेरे साथ तो नहीं करते वो, बट फिर वही बोलते हैं ना हिमाचल के लड़कियां ऐसी होती हैं। ऐसे होती है मतलब कि हिमाचल के है ना, मतलब फिर मेरे को वो उससे वो भी फील हो गया यार आपको ये मतलब लड़कियों के बारे में आप ये सोचते हो कि मतलब थोड़ी सी अजीब होंगी, आई डोंट नो क्या परसेप्शन है उनकी। तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत यू डोंट नो कि लड़कों के दिमाग में क्या परसेप्शन है लड़कियों के बारे में। लड़कियों की इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप हिमाचल की लड़कियों के बारे में क्या परसेप्शन है। आई थिंक दे डोंट रिस्पेक्ट जो 7th-8th पढ़ के जो लोग आए हैं, उन्होंने नहीं पढ़ाई की होती है। लिटरली आप मैं अपने गांव में मेरी फैमिली में एवरीवन इज एजुकेटेड यार, आपकी फैमिली में आई एम श्योर ऐसा होगा। तो फिर तो कई बार ऐसा दिमाग खराब होता है यार कि इन गंवारों के साथ हमें डील करना पड़ेगा क्या, जो बातें वो करेंगे बड़ी बड़ी। तो फिर उनके साथ तो भाई तो ब्लॉक लिस्ट में ही ठीक है। हम तो एजुकेशन को ही प्रायोरिटी रखते हैं क्योंकि एजुकेशन तो मस्ट है, ऑब्वियसली उससे थोड़ी अक्ल आती है। तो वही है कि बात करें भाई तेरे पास 100 कितने करोड़ों भी कमा रहा हो तू, अगर तू पढ़ा लिखा नहीं है ना तो हमारे लिए अगर तेरे वैल्यूज नहीं है तेरे अंदर तो फिर डज नॉट मैटर टू अस वो। तो ये एक्सपीरियंसेस मेरे भी रहे हैं, देखो कितना फ्लो में मेरी भी चीज़ें निकल गई साथ में। और इसके बाद क्या हुआ फिर? इसके बाद बस मुझे 1-2 दिन में न्यूज़ मिलती है कि वो तो पिट गया है। अच्छा, वो तो पहले हुआ था और वो वाली चीज़ बाद में हुई थी जो मतलब ये जो मैंने कॉल वाला बोला ना कि मुझे कॉल आई, ये उसी दिन की शाम की बात है। उस वीडियो में एक चीज़ पता क्या अच्छी लगी कि वो जो लड़के पीट रहे थे ना वो सरदार लड़के, वो पंजाबी लड़के थे यार। और ऐसा नहीं है जो ये हिमाचली पंजाबी जो कर रखा है, लड़कियां हिमाचली थी बट वो फ्रेंड्स उनके पंजाबी थे। तो वो चीज़ मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा यार कि लड़के ऐसा नहीं है जो अच्छे बुरे, वो इट्स नॉट अबाउट कि हिमाचली लड़के अच्छे हैं या ये लड़के अच्छे हैं। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, किसी भी स्टेट के हो वो जो अच्छे होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। हाँ, तो वो चीज़ भी अच्छी लगी। अब बताओ आप। बस उसके बाद ये हुआ कि वो पिट गया और वो रील वायरल चली गई। मुझे केशव ने वो रील भेजी, बोलता कि कॉल किया कि एक सरप्राइज है। अच्छा बता। फिर उसने वीडियो मुझे भेजी हुई थी, मैं थी मम्मा इधर आओ, वो पिट गया। भाई जो उसके थप्पड़ पड़े थे ना, इतना सेटिस्फेक्शन फील हुई उसके, भाई मुझे लाल हो गया था ना उसका। मैंने वो स्टोरी पे डाली है। उसके बाद मैंने भी कमेंट करा, हम लोगों ने भी कमेंट कर रहा है, हमने सब फॉरवर्ड करी थी। मुझे याद है, मुझे शक्ल याद आ रही है उसकी थप्पड़ वाली, उसको तो वीडियो ढूंढ के डालनी पड़ेगी इसमें। फिर उसका अकाउंट बंद हो गया। काम पता नहीं यार, वो यंग लड़कियां वही बात है, एक बहुत बड़ा डायरेक्टर की कोई ना फॉलो करता था। सीरियसली उनको लगता है कि हाँ आप अपना अकाउंट भेज दो। मैंने भाई पहले अपनी डिटेल्स भी तो बताओ यार, है ना, कि डिटेल्स भी तो बताओ। मुझे कई लोग मैम ऑफेंड भी हो जाते हैं अगर आप डिटेल्स पूछो ना कि क्या हो रहा है, दे गेट ऑफेंडेड।
मतलब हाँ। वो अगर भाई तू बताएगा, मतलब इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप किसी को अगर इफ आई एम टॉकिंग टू अ गर्ल, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप उनको मेरे को आप इधर बुलाना है, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर द डिटेल्स विद ये यू। सेम इंसिडेंट मेरे साथ कल हुआ। मुझे एक ऐसे मीडिएटर ने रीच आउट किया और उसने मुझे ऐसे डिटेल्स वगैरह बताई कि ये गाना है वगैरह वगैरह, आप कितना करते हो, हाँ, मतलब आप चार्ज करते हो। हाँ कितना चार्ज करते हो और आप कितना मतलब कर सकते हो, मतलब इंटीमेट सीन्स वगैरह आप अच्छा, कितना कर सकते हो, बोल्ड हाँ। सीन्स कितना कर सकते हो। तो मैं थी, आप अपनी लिमिट तो बताओ, क्योंकि मतलब आपका एक गाना होगा उसके लिए मैं किसिंग सीन वगैरह मतलब मैं तो नहीं कर सकती। और पेमेंट कितनी देंगे, और मतलब लिटरली ये वाली भी चीज़ें भी हैं कि लड़कियां, यंग लड़कियां इन चक्करों में भी बहुत फंस जाती हैं, उनको पता भी नहीं लगता है, आप शूट पे कुछ और ही करवा देते हैं। हाँ हाँ, हाँ। फिर वो बोलता कि आपका ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो सीन होगा जितना उसका डिफिकल्टी, अब मेरे लिए जो बोल्ड सीन है उसके लिए वो डिफिकल्टी है, वर्डिंग डिफरेंट है, तो जितना डिफिकल्ट सीन होगा उसके आपको और पैसे मिलेंगे। मैंने बोला डिफिकल्ट कितना भी हो, पैसे का कुछ नहीं है, पैसे मेरे उतने ही है जितना मैंने आपको बोला है, पर वो सीन मैं नहीं कर सकती। आप उसके लिए चाहे आपको रिप्लेस करना है, चाहे मैं अगर करूँगी नहीं, अगर इतना ज़्यादा एक्सेसिव आपका गाना है तो उसका ना मैंने कॉल नहीं उठाया, क्योंकि वो मेरे को ना लग रहा था बात करके कि पागल जैसा है। तो और वो था भी मीडिएटर, तो मुझे ट्रस्ट नहीं था उस पर कि अब वो जिस प्रोड्यूसर का नाम लेके बोल रहा है कि मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो क्या पता वो हो ना हो, हु नोज। तो मैंने उसका कॉल 2 बार नहीं उठाया और तीसरी बार उसका कॉल आया जब मैं घर पहुँच गई। आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? आपका ईगो हर्ट होता है? ओ गॉड, सिंगर? नहीं, वो कास्टिंग मीडिएटर। मीडिएटर, हाँ हाँ। मैं थी, आप कौन हो भाई? क्या मतलब आप मेरे बॉयफ्रेंड जैसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मतलब हाँ क्या मतलब ईगो हर्ट होता है? रिस्पेक्ट नहीं आपको देनी आती क्या? हाँ हाँ। मैं आप करके बात करी थी, उसके बाद में तुम पे आ गई कि मैं इतना ही जा सकती थी, इतना ही गिर सकती थी मैं, कि भाई तुम बोल क्या रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग सेंटर में है, तुम एक लड़की को रीच आउट कर रहे हो, उसने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया, तो तुम ऐसे बोलोगे कि उसने वो उसका ईगो हर्ट हो गया, उसने तुम्हें कॉल बैक नहीं की। तो मेरी तो थोड़ी सी बहस हुई, उसके बाद मैंने कॉल काट दिया और मैंने उस प्रोड्यूसर को रीच आउट किया। मैं थी, ये आपका नाम लेके ना ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो ये आप इसको जानते हो, क्योंकि ये आपकी रेपुटेशन रूइन कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। तो फिर उन्होंने मुझसे बात की, वो मुंबई से हैं, तो उन्होंने बोला कि ये ना, इसने ना मुझसे ऐसे लाइक बेग करके ऐसा बोला कि मैं सर आपको प्रोवाइड करवाऊँगा मॉडल्स वगैरह, प्लीज़ आप मुझे काम पे रख लो, ऐसा वैसा। और मैंने बोला सर क्या मॉडल्स प्रोवाइड करेगा, ये आपको इंस्टाग्राम के थ्रू ये रीच आउट कर रहा है, वो तो आप भी कर सकते हो अगर आपको हिमाचली लड़कियां चाहिए, और ये तो आपको जस्ट नाम रून कर रहा है कि ये कैसे बात कर रहा है। तो उन्होंने बोला मैं और स्पेसिफिकली उनको हिमाचली लड़कियां चाहिए? हाँ, क्यों? आई थिंक ब्यूटी ब्यूटी फिर वो करवाना है, ठीक है। हो सकता है, क्योंकि करते हैं ये प्रेफर हिमाचली लड़कियों को, जितना मैंने देखा है। तो बोलते कि मैं करता हूँ, मैं इसके ऊपर कुछ एक्शन लेता हूँ। एक और लड़की ने भी मुझे बोला कि ये लड़का ठीक नहीं है, तो मैं करता हूँ इस पर कोई, और ये मैं सुबह अभी बात करके आ रही हूँ उनसे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे बोल दूंगा उसको। तो मतलब इतने सारे मतलब लूप होल्स हैं, मतलब आप फिगर आउट नहीं कर सकते कि ये बंदा सही है, ये बंदा सही है। ये ना मतलब ऐसा लगता है ना कि लाइमलाइट है, कितना मज़ा आ रहा है, आप शूट कर रहे हो सुंदर बन के, आपकी अच्छी फोटोज आ रही, वीडियोज आ रही है, बट स्ट्रेसफुल बहुत है। बहुत है। आपको इतने सारे डीएम्स आते हैं, क्या पता आपको इन 10 में से कौन सा असली प्रोड्यूसर है। क्योंकि अब देखो इतना बड़ा प्रोड्यूसर, उसकी प्रोफाइल वेरीफाइड थी, उसके 4 से 5 लाख फॉलोअर्स थे, और उसको कितने सेलिब्रिटीज़ फॉलो करते थे। तो बहुत मुश्किल है फिगर आउट करना कि कौन गलत है कौन सही है। तो यंग लड़कियों को आप क्या कहना चाहोगे, अगर वो इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? यंग लड़कियों से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स प्लीज़ ट्रस्ट योर डॉटर्स और सन्स। आप उनको ट्रस्ट करो। आप, मैं नहीं बोल रही हूँ एजुकेशन छोड़ो, मैं तो 2 डिग्रीज कर रही हूँ साथ में, तो एजुकेशन तो इज़ अ मस्ट। और आप एक बार ग्रेजुएशन कर लो, एक बार ट्राई करो। आप एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना लक की बात है, बट अगर आपको मिल रही है और अगर आप सेफ जोन में हो, पहले तो स्टार्ट विद दीज 2 पीपल जो मैंने मेंशन किया, लिल बिग सर, ही विल प्रोवाइड योर शूट। और बाकी आप सीखोगे। अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो आप करके ही सीखोगे, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है, मैंने कोई क्लास नहीं ली है, मैं थिएटर में नहीं गई हूँ, पर सब हो जाता है अगर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं तो। और अगर आप खुद इतने कॉन्फिडेंट हो कि मैं कुछ भी करूँगी पर आई विल नॉट लेट देम डाउन, और मैं फिगर आउट कर लूँगी, और मैं गलत रास्ते में नहीं जाऊँगी। हाँ, मतलब लड़कियों के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को भी कि ऑलरेडी
लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन आउटसाइड ना, तो एटलीस्ट घर पे उनके लिए कंफर्ट आप दो, है ना, सपोर्ट दो, क्योंकि बाहर तो हसल करना ही करना है, घर बाहर के डेमन से तो हमें डील करना ही करना है, पर घर पे भी सबसे पहले तो मुझे लगता है लड़कियों के लिए यही फाइट सबसे बड़ी होती है कि जो हम लड़कियां ना, हिमाचली लड़कियां आती जो स्मॉल टाउन से आती है, पहली जंग तो उनकी अपने घर वालों से ही होती है, अपने रिश्तेदारों से ही होती है कि यार उसको तो आधी उम्र तो उसमें चली जाती है, फिर बाहर के डेमन उनके साथ और लड़ना पड़ता है, फिर अगर घर से सपोर्ट ना हो और बाहर आपका कोई ऐसा गंदा एक्सपीरियंस हो, फिर देन यू गेट इनटू डिप्रेशन कि अब वे टू गो बैक। अगर आप मतलब घर पे बहुत ऐसी बताओगे, लड़कियां हैं जो घर छोड़ के गई हैं और वो हाँ, सक्सेसफुल हैं आज, तो पर उन्होंने जो चीजें फेस की है ना, जो वो आज बताते हैं कितनी लाइफ पे कितना कि ट्रॉमेटिक है, फिर घर पे भी आप नहीं बता सकते, घर वालों यही बोलेंगे भाई मैंने तो तेरे को बोला था, हाँ कि तो ऐसा मतलब होगा। डोंट, होता है ना कि जब बच्चों का पैशन है तो लेट देम डू, फिर विद एज ना खुद भी पता लगने जाता है कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। या एक थोड़ा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए कि एक दिस दो इज, साल आप बच्चों को फिगर आउट करने दो फिगर कि आउट वो करने दो, करना चाहते बट हैं कि बच्चों नहीं। की भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं हाँ इतना टाइम इसको दूंगी, ठीक है 4-5 साल जितना भी आप डिसाइड कर रहे हो, देन यू हैव टू इन दी एंड हमें क्या करना है, अपने को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एक स्टेबल इनकम का सोर्स जनरेट करना, लेट्स सी कि अगर इफ इट्स वर्किंग फॉर यू, तो मतलब मुझे लगता है कि इन दी एंड हमारा यही है, फेम से भी अपना यही है कि एक अपने लिए जनरेट करना है ना, अपने लिए एक लाइफ बिल्ड करनी है, तो फिर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बच्चों के अंदर भी आ जाते विदेश, तो गिव टाइम कि वो गलतियां भी कर पाए। ऐसे नहीं कि आप एक्सपेक्ट मत करो परफेक्शन, जब तक गलतियां तो ऐसे 50 साल के भी हो जाते हैं पेरेंट्स ना, तब भी ऐसा नहीं होगा कि वो गलतियां नहीं करेंगे। सो ऐसी कोई और स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहो? तो पिछले शूट पे ना मैं स्विमिंग पूल में डूब गई थी ऑलमोस्ट। ओ, स्विमिंग नहीं आती थी उस टाइम पे? मुझे आती थी और हाँ। मैंने बोल दिया कि मुझे आती है, और मैंने ड्रेस पहनी हुई है इतनी लंबी, उसमें मैं कैसे स्विमिंग करूँ, आई हैड नो आइडिया, मैं ऑलमोस्ट डूब गई, मुझे बचा लिया, ठीक है। तो मैं वो डूबा डूबा भी मैं ट्रॉमेटाइज थी कि मैं अभी डूबी हूँ, पर उन्होंने बोला कि स्विमिंग पूल तो करना पड़ेगा। मैं थी ओके, आई एम रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस, क्योंकि अगर मुझे इसमें चीज़ करना है तो चैलेंज तो मुझे लेने पड़ेंगे। तो आई वाज लाइक ठीक है कर लूँगी। मैं गई, मैंने पूरा होल हार्टेडली पूरा शूट किया बिल्कुल। फिर शूट डन था, उन्होंने मुझसे 12 घंटे की डील की और उन्होंने मुझसे 16 से 18 घंटे काम करवाया, और मैं नई थी, नहीं मुझे पता होता। नहीं पता होता, और फिर आप बोल भी कितना सकते हो, आप नेहा शर्मा थोड़ी हो। तो ऐसे हुआ और मैं बहुत थक गई थी, तो उन्होंने बोला मैं कर लूँगा आपको पेमेंट, जी पे कर लूँगा। एक्स्ट्रा शिफ्ट की नहीं, वो एक तो पता ही नहीं महीना होगा उस हुआ, टाइम। एक्स्ट्रा शिफ्ट का मतलब तो वो मैंने उसी का मांगा ही नहीं। शूट का भी नहीं उन्हें पेमेंट करा? नहीं, अच्छा। 1 महीना 2 महीना, फिर तो मुझे भिखारी जैसा फील हो रहा था। फिर मैं थी ठीक है भाई, आप अपने पास रख लो, मेरे पास है, ऐसा मैं मर नहीं रही हूँ, बट इतना मुझे पता लग गया था कि इसके साथ काम नहीं करना। फिर उन्होंने मुझे एक और शूट के लिए बोला, मैंने बोला पहली पेमेंट तो क्लियर करो, बोलता वो मैं कर लूँगा, वो मैं आपको वहीं पर कर लेता हूँ, क्योंकि वो जो पिछला शूट था उसका एक सीन हमने और करना है, तो हम वो वहीं कर लेंगे, जलंधर में था वो, एक और गाना करना है और उसका एक पिछला मेरे वाला को सीन फोटो करना है। दिखाना यार, वैसे तो शायद से मैं पहचान मैं लूं। दिखा लूँगी, ठीक है, ठीक है। फिर वो सब हुआ, मैं उस शूट के लिए गई, वो एक सीन शूट बाद में करना था, पहले वीडियो करनी थी शूट नई वाली। तो उन्होंने मुझे पूरा सीन बताया, ऐसा वैसा पूरा, हमने 1-2 सीन शूट किए। फिर बोलते आ नहीं रहा है ना, एक्सप्रेशन नहीं आ रहे कुछ। में थी अच्छा, शायद मैंने खाना नहीं खाया होगा, तो मतलब मे बी इट्स माई फॉल्ट, ठीक है। मैंने खाना वगैरह खाया, वाज लाइक फुल ऑन मूड में कि करेंगे, अब अच्छे से करेंगे। फिर मैंने किया, और मुझे ना ऐसा फील हो रहा था कि मैं कर तो रही हूँ, तो ये व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। तो फिर मुझे जैसे उन्होंने इतना वो किया ना, डिमोटिवेट, मुझे लगा क्या ही बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। पर फिर मुझे कैसे अब सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो मुझे लगा शायद नहीं कर पा रही हूँगी मैं। फिर ना मेरे जब उन्होंने मुझे बोला ना कि नहीं हो रहा, तो मैं रूम से बाहर गई। उसके 5 मिनट बाद एक नई लड़की आ गई, और वो उसी गाने के लिए आई हुई थी। मतलब उनका पहले से डिसाइडेड था कि उस गाने में उन्होंने उस लड़की को लेना है, बट मुझे वो ये बोल के बुलाएंगे कि आपका नया गाना है, क्योंकि अब मैं एक सीन के लिए तो आती नहीं जलंधर ओ विदाउट गॉड, एनी पेमेंट। मतलब कि वो सीन करवाया, वो करवाया? हाँ, वो करवाया। मुझे नहीं आइडिया था उस टाइम ना, अब आप पहली बार गए हो, मैं तो कंफ्यूज थी कि ये क्या हो रहा है, इतनी जल्दी इन्होंने नई ये तो लड़की बहुत ले। हरामी बन हाँ यार। जलन मेरे को दिखाना, मैंने भी एक शूट करा था वहाँ पे, तो मेरा सिमिलर ऐसा तो नहीं, बट फिर भी हाँ। हाँ, फिर उन्होंने ऐसे किया, मेरे से सीन करवाया, और जो पिछला गाना था वो सर तो बहुत अच्छे थे, एलेक्स कोटी, बहुत अच्छे थे वो। तो वो वाला मैंने सीन किया। उसके बाद ना मैं और मम्मा गाड़ी में बैठ रहे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हुआ ये तो हमारे साथ गेम खेल ली, कि मतलब इतनी दूर हमें बुलाया विदाउट एनी पेमेंट, और पिछली पेमेंट भी क्लियर नहीं की,
इसकी भी कोई पेमेंट नहीं क्लियर की। तो हमने बात तो यार की। उसका तो नाम सच में रिवील होना चाहिए यार, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल, बट सी मतलब तो बहुत ही गलत बात है यार, इस तरह से तो पता नहीं कितने आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता आया है। वो बहुत ही गलत आदमी था मतलब। और ड्यूरिंग द शूट ऑल्सो ना, मतलब मेरी ड्रेस पे कुछ गिर गया होगा, तो उन्होंने मतलब विदाउट इवन आस्किंग, विदाउट टेकिंग कंसेंट ना, उन्होंने इधर से वो चीज़ निकाली। अब आई डोंट नो वो चीज़ वो थी भी उधर की नहीं थी, वो आई हैव नो उनको आइडिया। बट वही बात है कि उनको पता क्या लगता है कि अपने मॉडल बुला लिए तो मतलब लगता है खरीद ही लिया है आपने, हाँ, कि आप यू हैव ओन अपना पूरा राइट है कि जैसे आपको वो करना है ये करना है। पता नहीं दिस इज हाउ, यही बात है कि मतलब यू डोंट रिस्पेक्ट वुमेन, वही वाली बात है ना कि आप नहीं रिस्पेक्ट करते हो लड़कियों की, आपको वही बात है कि आपको बस देखना देखना है उनको। ये इंडस्ट्री बहुत अनसेफ है। आप, तभी मैं बोल रही हूँ कि पेरेंट्स को हर जगह साथ ले जाओ। सपोर्टिव पेरेंट्स है तो एक आपके साथ पेरेंट होना चाहिए, या तो कोई भाई बहन, कोई भी जिसको आप हम्म ट्रस्ट कर सकते हो। तो अगर वो हम्म एक बैकअप के लिए है ना आपके पास, मैं तो बोलती हूँ लड़का ले जाओ कोई, चाहे कोई भी है, भाई होगा, पापा होंगे। अगर वो होंगे ना तो हम्म उनको ये डर रहेगा कि हम इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हम्म हैं। हम्म ये हम्म यहाँ पर आई है। और एक चीज़ मेक श्योर कि आप ये क्लियर करते हो कि आप यहाँ फेम के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पैसे के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ एक चीज़ ट्राई आउट करने आए हो, हम्म पर आपको उस चीज़ की नीड नहीं है। हम्म आपकी वो चीज़ वांट है, आपका ड्रीम है, बट दैट्स नॉट व्हाट योर वांट इज़। क्योंकि जब उनको पता लग जाता है ना कि आपको इस चीज़ की नीड है, पैसों की नीड है, फेम की नीड है, घर से भाग के आई है, कुछ ना कुछ तो शक्ल दिखानी पड़ेगी किसी ना कुछ करके, तो वो उस चीज़ को फिगर आउट कर लेते हैं और फिर वहीं से उस चीज़ से उसका स्टार्ट होता है यूज कि वो कर। आपको हरास करेंगे। फिर वो कुछ भी करेंगे और आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप घर छोड़ के आए हो, पैसे हैं नहीं आपके पास। तो फिर तो आपने इसका बोला नहीं इसके बाद, कैसे वो कर हैंडल करा, उसके बाद पेमेंट करी उसने फिर? कुछ पेमेंट नहीं की। और ये वाली चीज़ भी, अब देखो बोलने को तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट व्हेनेवर समथिंग लाइक दिस हैपेंस ना, यू जस्ट फ्रीज। तो मतलब ये आपके तो मम्मा साथ में थे, जस्ट इमेजिन कि यू आर अलोन, तो या कोई फिर कैसे करते इस चीज को? तब तो वो शायद मुझे बातों बातों में कुछ भी बोलता कि आप यहाँ ठहर जाओ, यहाँ पे मेरे साथ। वो तो बहुत ही चिपक रहा था पूरे शूट पे मेरे साथ। और मेरी मम्मा भी वहीं पर थी, बहुत ऑकवर्ड था। आई थिंक मेरे पापा भी थे, है ना? उस टाइम मेरे पापा भी थे, उस टाइम शूट पे मेरे पापा भी थे। तो मतलब बंदे के गट्स देखो। और उस टाइम ना जब उसने ये चीज़ की तो मम्मा नहीं थी साथ में ना, क्योंकि उस टाइम पूरा मतलब जस्ट फ्रेम सेट। इमेजिन कि आपके पेरेंट्स साथ में गए तब भी वो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि अगर इफ हाँ, अकेले हो तो कैसा करें, लड़कियों को कितना अनसेफ है। और ये सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं है यार, इट्स एवरीवेयर। मतलब लड़कियों को कॉशियस होना, तो इसलिए ये कि पेरेंट्स को सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कॉपरेटिव वर्ल्ड में भी जाओगे ना, हाँ, तो हर देर अगर जगह। आप लड़की हो तो मतलब आपके ऊपर आंखें होंगी होंगी, तो वो ऐसे कपड़े पहन रही है, लड़कों से बात कर रही है। ये तो लड़के चाहे कितनी 10 बिलियन एक्सेस रखें, बट लड़की का अगर कुछ है तो फिर वो गलत लड़की है। फिर वो आर वर्ड आ जाता है। सीरियसली वो भी बहुत ईजी है, और ये क्या ही बोले यार। और ये टच मतलब बोल्ड सीन्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे? बोल्ड सीन्स देखो, आपकी प्रेफरेंस है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी कि ऑब्वियसली हमने मूवीज़ भी बनानी है तो वो उसकी नीड भी है। जो कर सकता है वो करे। बट अब अगर किसी लड़की को नहीं करना, किसी लड़की की लिमिटेशंस है, तो एक प्रेशराइज करते हैं कि आपको एक्सेल करना तो आपको ये तो चीज़ करनी पड़ेगी, ये तो सभी करते हैं। अब फिर नाम लेते हैं ऐसे फेक ना कि अरे यार पता नहीं सेम पर्सन तो नहीं है, मतलब मेरे साथ भी हुआ एक। तो मैं शूट पे गई थी एक बार, उसके बाद मैंने पंजाबी सॉन्ग्स ही नहीं करे टू बी ऑनेस्ट, उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया कि भाई मेरा हो गया अब इतना ही। तो मेरे को बता रहा है वो, फिर ही वाज ड्रॉपिंग मी, तो ही ऑल द डे ही वाज टॉकिंग अबाउट कि उसको प्रोजेक्ट्स करने उसके आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो जाते जाते इसने ड्रॉप करा मेरे को, फिर उसने फिर वो ही आस्क्ड मी कि आप कि ड्रिंक करना है, बियर बियर लेनी, मतलब भाई मतलब इट वाज वेरी वियर्ड कि मतलब कि तू तू मेरा दोस्त थोड़ी ना है, बड़ा है उम्र में, मैरिड भी होगा आई थिंक। हाँ, ये ऐसे ही लोग मतलब कि होते हैं। कंफर्टेबल कराने के लिए वो आस्क कर रहे हैं, मतलब व्हाई वुड आई, मतलब मैं तेरे साथ क्यों ड्रिंक करूंगी भाई, हाँ। मेरे को तो वैसे निकलना ही था, मेरे को जाना ही था, मेरा हम्म। टाइम भी हो गया था। बट वो इज देयर वे टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि पिएगी साथ में वो करके। फिर प्रोजेक्ट के बारे में बात की कि मैं चंडीगढ़ आऊँगा, तो मेरे को पता नहीं वाइब आ रही थी, और ऑलरेडी आई आ वाज जाती है, वाइब आ जाती है। ऑलरेडी ना मैं अच्छे जोन में नहीं थी उस टाइम पे ना, अच्छा। मैं वो गाना मैंने बस ऐसे ही कर लिया था कि मैं आई वाज नॉट कीपिंग वेरी वेल उस टाइम पे। तो पता नहीं वाइब आ रही थी कि मतलब मेरे साथ कुछ गलत ना बोल दे ये आगे कि भाई तू अब चंडीगढ़ भी आएगा। तो मैंने उसको बोल दिया पहले कि भाई अगर आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ वॉम्प्रोमाइज़ वाला, खुद ही पता नहीं कैसे बोल दिया मैंने, होगा कि भाई ये वाली चीज़ें तो तब मतलब अपना टाइम वेस्ट करने मत आना, फिर मीटिंग वीटिंग का मतलब मेरे को नहीं करना। फिर बोलने लग गया कि अरे बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस का नाम कौन से डायरेक्टर हैं यार वो,
बोलते माधुरी दीक्षित, उन्होंने भी करा है। हाँ उसके टाइम यार कौन सा डायरेक्टर है यार उस टाइम पे जिन उनको लॉन्च किया था ना उन्होंने, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के सबने वो सबने किया। मतलब भाई तू या तो तू इतना बड़ा मधुर भंडारकर तो है नहीं, मतलब या तो तू इतना बड़ा जिसके तो करण जौहर का इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स का नाम इतना तो भाई है नहीं। मतलब ऐसी सी बातें करते हैं यार, सबने करा है, मतलब इट्स लाइक वेरी पैथेटिक। फिर उसके बाद उसने ही डिडंट रीच आउट टू मी आफ्टर दैट, उसको लग गया कि नहीं उसको करना है। वो ऐसे ऐसे भी होते हैं लोग यार, अजीब अजीब से। फिर एक बंदे ने तो मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके पूछा था कॉम्प्रोमाइज का। अच्छा उसने मुझे टेक्स्ट किया, साउथ इंडियन, ठीक है, अच्छा, साउथ इंडियन डायरेक्टर था ये। साउथ के साउथ इंडियन की ना मैं भी एक स्टोरी बताऊंगी। हाँ, अब तो देखो मैं भी बोल सकती हूँ कि साउथ के तो सारे डायरेक्टर्स ऐसे Oh होते हैं, God, बट हाँ नहीं बोलेंगे हम हाँ ऐसा, हाँ, क्योंकि अच्छे थोड़े भी brain हैं। cells हाँ हैं हाँ हमें। हाँ तो उसने मुझे रीच आउट किया, बोलते आप बहुत बड़े बड़े पंजाबी सिंगर्स के नाम लिए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट 4 उसने भेजे कि किसके साथ काम करना है। फिर मैंने, अब मैं ज़्यादा नहीं सुनती थी तब मैं गाने ना, तो मैंने सबसे ज़्यादा अपने, मेरा एक पंजाबी एक दोस्त था ना, वो पंजाबी गाने सुनता था, मैं थी सबसे फेमस कौन सा है, फिर मैंने उसका नाम ले लिया, ठीक है। फिर बोलता ठीक है, तो फिर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना थी। ओह गॉड, क्या? हाँ क्योंकि आई नेवर सॉ दैट कमिंग। मैं थी क्या बोल रहे हो आप, ये वाला सीन तो है ही नहीं। बोलता देख लो, अगर आपको आगे जाना है बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में तो ये खुला चलता है, आपको खुला पूछेंगे, और अगर आप नहीं करोगे किसी के साथ भी तो फिर तो बहुत मुश्किल है। तो मैं थी चलो मुश्किल ही रहे, अब मैं ट्राई तो अपनी तरफ से पूरा करूँगी, बट अगर कॉम्प्रोमाइज़ से ही होता है तब तो फिर मेरी कोई नीड तो है नहीं। नीड नहीं है तो आप अपने घर पे रहो, मैं अपने घर पे रहती हूँ, थैंक यू। हाँ, बट फिर कई लड़कियां का भी रहता है कि कोई लड़कियां बहुत ज़्यादा ओवरली एम्बिशियस भी जो होती है ना, हाँ, वो करते हैं। वो जाते करती हैं। हाँ, मतलब हाँ। मैंने मतलब देखा है कई लड़कियों को ऐसे कि दे वुड, मतलब उसी की वजह से ये कि जो ढंग की अच्छी लड़कियां भी है जिनको हाँ, अच्छी वे उनका से नाम करना है, खराब है। उनका भी खराब है। बिकॉज फिर वही होता है, उनको लगता है कि यार ये भी मान जाएगी, ये भी वो कर लेगी। फिर अगर तो लड़की फिर को इस कोई लाइक बड़ा प्रोजेक्ट मिले ना, तो हाँ फिर ऐसा लगता है इसने तो पक्का किया होगा। हाँ, ये भी एक परसेप्शन है कि यार इसको ऐसे थोड़ा ना मिल गया। वो हाँ। तो दिस इज लाइक, मतलब ये बात है कि सिर्फ लड़का लड़की वाली बात नहीं, लड़कियां भी कहीं जगह गलत है और लड़के भी गलत है, बट कुछ कुछ अच्छे भी हैं। तो एक ट्रांसलेशन राउंड करते हैं। वैसे इनको नहीं आती होती है पहाड़ी, एंड हम इन्हें माफ़ करेंगे इस चीज़ के लिए, बट मम्मा इनके दलाश से हैं, तो दलाशी लैंग्वेज में आप बताओगे दलाश, ठीक है। तो इनको ट्रांसलेट करना है, सीधा साधा लड़का लगता है। ओके, मैं फंबल करूंगी तो कोई बात सॉरी। कोई बात नहीं, सीधो साधो सोटू लगे सो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ठीक ओके, है, ठीक है। आई एम सॉरी रामपुर, आई एम सॉरी हिमाचल। कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया बताओ। रुश, हमारे यहाँ रुश आप गुस्सा आ गया, हाँ, रुश लगे, रुश लगे। हाँ, ये बढ़िया है। चलो मैं ही बता देती हूँ, मैं ही बता देती हूँ। चलो मैं अपने पहाड़ी बताती हूँ, दलाश और छतरी ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, हमारा सिमिलर है वैसे काफ़ी। उसको गुस्सा आ गया, तेव आए रुश, तेव आए रुश, तेव आए रोश, रुश। हाँ, तेव तुम आए कहाँ से रोश। आए हो, तू किदा का सा आओ दो, तू किदा कासा आओ दो, आओ दो, तू किदा का सा आओ दो। तू किदा कासा आओ दो। हाँ, ऐसा ठीक है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इन दसा बेगे शेड़ो, क्या? इन दयासा बेगे शेड़ो, इंदे आसा बेगे शेड़ो, बेगे शेड़ो, ठीक है। चप्पलियां ओरी, चप्पले आरोणी, ओरी ओरी। चप्पलियां ओरी, चप्पले आ रहा ओरी ओरी। ओरी। ठीक है। कितना ज्यादा बकबक कर रहा है, कितना बकबक करा तो, कितना बकबक करो तो। ठीक है। मैं मेले जा रही हूँ साली मेले डे हो, हुन साड़ी मेले डेओ, हूँ साली मेले दे हो। ठीक है, करना ट्राई, हूँ साली मेले डे, डे डे डे, हुन साली मेले मेले, ठीक है। यार अभी पंजाबी नहीं सीखी कभी काम कर लिया, कभी काम भी कर लिया कर, कदे हाँ हाँ, के भी काम भी कर लिया कर, कभी काम काज कर लिया कर। हाँ, ठीक है दोस्तों, ये था हमारा ट्रांसलेशन राउंड। अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज माफ कर देना, कि सॉरी, हम मैं तो ऑलरेडी बताया शी इज सॉरी वेरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब हम फिर से करेंगे इनके साथ तब के लिए सीख के आना, हाँ, ठीक है। improve, मम्मी से पक्का। ट्रेनिंग लेके आना। सो एजुकेशन वाइज व्हाट आर यू डूइंग?
एजुकेशन में मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं बीएससी कर रही हूँ अच्छा। फ्रॉम हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी सोलन की, इफ़ यू नो हाँ, आई नॉनी नो, आई में। नो, हाँ। तो एक मैं वहाँ से बीएससी कर रही हूँ और मैं इग्नू से ना इंग्लिश ऑनर्स भी कर रही हूँ। दोनों चीज़ें कैसे कर रहे हो? इग्नू से ना क्लासेस नहीं जाना पड़ता, यू जस्ट गिव द एग्जाम्स, क्योंकि मतलब वो डिग्री मुझे करनी थी और ये वाली मतलब टेक्निकल 2 है, साथ में कर सकते हैं क्या? कर सकता है, 2-3 भी कर सकता है। यार मुझे नहीं ये बात पता थी। तो कैसे, हाउ डू यू मैनेज योर स्टडीज़ एंड योर करियर एज़ अ मॉडल एज़ वेल? इंग्लिश ऑनर्स तो फ़न है, क्योंकि मतलब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो फिर हुँ। आपको ऐसे ही रैंडमली नॉवेल्स की तरह पढ़ती हूँ मैं उसकी बुक्स तो वो मेरे लिए फ़न है। बाकी कॉलेज जाना, तो कॉलेज में टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। वाह! तो मतलब जब मुझे कोई शूट करना हो ना, तो मैं बता देती हूँ। जैसे एक नीरज सर है, वो इंग्लिश करवाते हैं, वो मुझे पढ़ाते नहीं है, बट लाइक ही सो सपोर्टिव, वो कुछ भी करेंगे और मतलब आपको हर एस्पेक्ट में वो एडवाइस देंगे, एंड ही इज़ द कूलेस्ट गाय ऑन अर्थ। तो एक वो बहुत अच्छे सपोर्टिंग टीचर है, और एक किरण मैम, उन्होंने मेरा लास्ट सेम बहुत सपोर्ट किया है छुट्टियों के लिए। और मेरी मम्मा भी मिल के आए थे उनसे ना, मेरी मम्मा भी मिलने आए थे उनसे कि मतलब टीचर्स बहुत कम मिलते हैं आपको जो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, नहीं तो बाकी कंजर्वेटिव होते हैं मोस्टली ना। हाँ, कई बार होता है कि अगर वो भी फिर उसको वो भी अलग से स्ट्रेस रहता है। हाँ, तो मैं ना उनसे सजेशन लेने गई कि लाइक इफ़ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, आप मेरा बाद में ले लो या कुछ भी कर लो। अगर वो मुझे प्यार से मना भी कर देती ना कि बेटा नहीं हो पाएगा, तो मतलब मैं समझ जाती कि चलो कोई बात नहीं। उन्होंने ट्राई किया, वो उन्होंने मुझे पता क्या बोला, 2 डिग्री कर ही क्यों रहे हो जब हो नहीं रहा है मैनेज, तो चलो चलो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मतलब उनमें ईगो इतना था ना, उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, एक ही कर लो तो तुम्हारे लिए बड़ी बात है। ऐसा नहीं था वो मुझे जानती थी या कुछ, क्योंकि हमारी तो 200 की क्लास है, मतलब हमारी तो बहुत सारे कोर्सेज की साथ में क्लास लगती है, तो शी डजंट नो एनीवन। तो मुझे बहुत रूड लगा कि क्योंकि पहली बार ऐसे मैं टीचर से मिली हूँ जो इतनी अनसपोर्टिव थे। एक सपोर्टिव टीचर्स हो गए और एक फिर वो हो गए। बाकी यूनिवर्सिटी और दूसरी डिग्री हो जाती है मैनेज। अब मतलब आपको करना हो ना कोई चीज़ तो हो जाता है कैसे भी मैनेज। ओके, सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? वो आई थिंक पेजेंट्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं। कोई भी राउंड अगर आपको इंटरव्यू देना वहाँ पे पूछते, तो आई थिंक मुझे थोड़ा ये पूछ ले तो लास्ट में क्वेश्चन। I see myself doing a movie in Bollywood and then coming to your podcast that has That's so excelled sweet. to a next level. थैंक और यू मैं सो दोबारा मच। थैंक यू, podcast आई कर वुड रही हूँ। लव टू टेक योर लाइक पॉडकास्ट। कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी इनके साथ में। तो थैंक यू सो मच आन्या, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे। आपकी मम्मा भी यहाँ पे आई हैं एंड मेरे को बहुत अच्छी लगी ये वाली बात है, दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ यू एंड थिंक सभी पेरेंट्स को होना चाहिए। क्योंकि पता क्या हो जाता है कि आपके बच्चे के ना मतलब बहुत सारे पीक के ईयर चले जाते हैं, स्ट्रगल में ही चले जाते हैं, तो इससे इम्पॉर्टेंट कि वो वेस्ट ना हो, रादर देन कि आपका कोई 28-29 में पहुंचते हो तब तक 18-19 साल की लड़की भी वो अचीव कर जाए, मतलब वो वाला टाइम है, क्योंकि आप घर से भी हासिल कर रहे हो। तो मेक अपने बच्चों की ज़िंदगी ना थोड़ी इजी बनाओ बाय बीइंग सपोर्टिव, कि सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आना थोड़ा बंद करो। आई थिंक बहुत प्रोग्रेसिव वैसे हो चुके हैं सोसाइटीज़, बट स्टिल जहाँ पे ज़रूरत है लड़कियों को लेकर या लड़कों सबको सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को अपने बच्चों के टुवर्ड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आन्या Thank एंड you इट so वाज much सो for having me. वंडरफुल हैविंग यू। तो ये थी आन्या कश्यप हमारे साथ, जिनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप सो आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह के पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।